18 पाप स्थानक से जो हमारी क्रिया लग रही है हमको, हम वो देख रहे हैं। 25 क्रिया का हम टॉपिक कर रहे हैं। तो 18 पाप स्थानक में हम काफी पाप स्थानक ले चुके हैं। हम ये देख रहे हैं जो सेकेंड वाला और जो 7th वाला जो है माया और सत्य वाला हम देख रहे हैं, असत्य बोलना। उस पे हम लोग काफी डिटेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैन धर्म सत्य की खोजी है। केवल ज्ञान है क्या? सत्य की खोजी तो है, राइट? एब्सोल्यूट ट्रुथ की के लिए हम खोज रहे हैं। सो बेसिकली सत्य इज सो डैम इम्पोर्टेंट, बट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इनफाइनाइट वेरिएबल्स हैं, 8 कर्मों का उदय है। सिर्फ ज्ञानावनी कर्म ज्ञान को नहीं कंट्रोल करता, मोहनीय कर्म भी ज्ञान को कंट्रोल करता है, अंतराय कर्म भी ज्ञान को कंट्रोल करता है, वेदनीय गोत्र सब कुछ ज्ञान को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई सत्य इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉनोटेशन। फिर भी सत्य जानना हमारा काम बन जाता है समटाइम्स, खासकर श्रावक के लिए। साधु के लिए तो फिर भी आसान है, उसके लिए तो बहुत ही आसान है, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है संसार में। पर श्रावक को तो संसार में रहना है, हमको तो 10 तरह की संसारिक एक्टिविटीज करनी है। तो हम लोगों को तो फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जजमेंट भी देके उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम सत्य नहीं जानते हैं और हम लोग गलत लोगों का साथ दे देते हैं, मतलब वी टेक द साइड्स ऑफ द रॉन्ग, और तब हम कर्मबंध ढेर सारे करते हैं अननोइंगली। नाउ ये एक चीज नहीं है, ये हर चीज में है, हर चीज में घुसा हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई फिगरिंग आउट द ट्रूथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ श्रावक। तो हमने पिछली क्लास में देखा था उत्पादित बुद्धि कैसे बढ़ाए, हम लोग वो देखा था। अब पिछली क्लास में देखा था कि हम अपने पैटर्न्स जो सोसाइटी में है वो देख सकते हैं, और बिकॉज द एनवायरमेंट में जो पैटर्न्स है ये हमको कुछ बोलते हैं। इन पैटर्न से हम जो सीखते हैं उसको सही गलत समझ के, जो गलत है उसको ठीक करो, जो सही है उसकी स्थापना करो। इस तरह से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं पैटर्न्स को समझ के, क्योंकि एनवायरमेंट में, सोसाइटी में तो पैटर्न्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। और याद रखना, सोसाइटी जिसको हिंदी में संसार बोलते हैं, आगम उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आगम उसको बहुत घटिया स्थान बोल रहा है, बेकार स्थान बोल रहा है। ओके, सो आपको होमवर्क दिया गया था, कोई और पैटर्न्स हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में आपने देखे, जो आपको अभी लग रहा है वो गलत है? हाँ, want to discuss that first? Anybody wants to discuss any pattern you thought it this was wrong pattern and maybe you made an effort to make it right, और नहीं भी एफर्ट मार सके तो एटलीस्ट यू आप लोगों ने उस गलत पैटर्न के साथ खड़े नहीं रहे, उस गलत पैटर्न पे आपने बोला गलत गलत है कोई ऐसा टॉपिक? चंचल जी, आपने कुछ नोटिस किया? नहीं? पूजा? आंटी जैसे बहुत जल्दी हम लोग जजमेंट ले लेते हैं हाँ, कि मतलब पतला है, मोटा है, गोरा है, काला, इंस्टेंटली बच्चों के लिए तो मतलब मुंह से निकल ही जाता है कि तुम्हारा ऐसा। तो इसमें भी पैटर्न होगा आंटी, इसमें भी होगा सी आई टेल यू कि समथिंग। इसमें क्या पैटर्न होता है मैं तुमको बताती हूँ। बच्चों को मजा नहीं आता है मोटे होने का, ठीक है? बच्चे को मजा नहीं आता है काले होने का, ये बात है, ठीक है? बट देर आर सिचुएशंस जब देर आर लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चा मोटा होता है। वर्म्स होते हैं, याद है? डीवर्मिंग की होता है, राइट? उसकी वजह से बच्चा मोटा हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बच्चा मोटा होता है। एंजाइटी होती है ना, तो बच्चा इतना टेंशन में होता है ना, तो कई बार खाने से ना उसको थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। ओके, सो दैट वो अच्छा लगने के लिए भी वो ओवर ईटिंग करता है। मतलब उनको खाने का मजा नहीं आता है, बट दे हैव टू ईट, अदरवाइज दे फील इवन लो। ओके, सो देयर आर मिलियंस ऑफ अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से बच्चा मोटा होता है। ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है, लेजी होता है, बहुत कुछ होता है, बच्चा या बड़ा प्रोक्रास्टिनेट। किसी के लिए भी हम लोग इंस्टेंट बोल देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो पर जब हम बोलते हैं ना पूजा, क्या होता है, वो आदमी पे हम और बोझा ही डाल रहे हैं। उससे क्या वो पतला हो जाएगा क्या? सोच के देखो। मान लो या मैं मोटी हूँ, ठीक है, और तुम मुझे हर बार क्लास में मिलके आके बोलते हो, मुझे बोलते हो तुम तो मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो, तुम्हारे बोलने से क्या मैं पतली हो जाऊंगी? राइट?
तुमको देना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकती हो कि पता है मुझे मेरे हिसाब से ये करने से पतले हो जाते हैं, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? सो यू कैन सजेस्ट सम वेज, ओके, कि प्राणायाम कर ले या ये कर ले वो कर ले, यू कैन सजेस्ट ऑल दोज थिंग्स, ओके? आप समझ गए हो? आप वो पूछ सकते हो, बताओ तुम क्या खा रहे हो या तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर डिस्कशन, एंटर इनटू अ डिस्कशन एंड ट्राई टू सी रीजंस। जब रीजंस बताओगे ना, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये वाला भी एक पॉइंट था सत्य की खोज वाला, मैंने क्या लिखा था जो तुमने बोला ना, यहाँ पे था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम बताए, जैसे मुझे तो लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स बताते हैं, राइट? सो बताते हैं ना, तो जनरली हमारा एटीट्यूड क्या होता है, यदि हमारा ये एटीट्यूड, यदि मेरा ये एटीट्यूड रहा कि मसाला मिल रहा है, वाओ, कि मजा आ रहा है कि यार ये लोग दुखी हैं, तो मैं सात आठ सारे कर्म घटिया बांध रही हूँ कि नहीं बांध रही हूँ, इसमें क्या फायदा है? तो कभी भी कोई तुमको इंफॉर्मेशन देना, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हाउ आई कैन हील, मैं सामने वाले को हील कैसे कर सकती हूँ, सामने वाले का भला कैसे कर सकती हूँ, ओके? पूजा, तो तुमने भी जो बोला ना, तुम्हारा और ये वाला इसलिए टॉपिक मैच करता है कि मुझे कोई आके प्रॉब्लम बोले, ओके, तो भी मेरा यही एटीट्यूड होगा। बट इन योर केस तुम बोल रहे हो कि मैं बच्चे को मोटा देख रही हूँ, या प्रोकास्टिनेट करते हुए देखती हूँ, या लेजी होते हुए देखती हूँ, या पूरा दिन मोबाइल पे देखती हूँ, या जो भी गलत एक्टिविटी करते हुए देखती हूँ, राइट? तो भी मैं हाउ आई कैन हील पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो बच्चा यदि पूरा दिन मोबाइल पे है, तो फिगर मतलब टॉकिंग वाइज या अलग अलग चीजें करके उसको समझाने की कोशिश करो ना। ताने मारने से क्या लोग मोबाइल छोड़ देते हैं बच्चे क्या? हाँ पूजा, इनफैक्ट लुकिंग डाउन ऑन द चाइल्ड विल क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन फॉर, मतलब मेरे ही कर्म बंधेंगे यदि मैं सोचूं, देखो ना पूजा का बच्चा पूरा दिन मोबाइल पे रहता है, पूजा का बच्चा देखो ना ऐसा है, पूजा का बच्चा ऐसा है, तो मेरे मान की वजह से कर्म मैं बांधूंगी, जिससे मेरे बच्चों का डैमेज होना चालू हो जाएगा। समझ गए पूजा? सो मेरे पास एटीट्यूड क्या होना चाहिए पूजा, हाउ आई कैन हील ऑलवेज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हो, आप ये कैसे कर सकते हो, राइट? कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हो, तुमने मोटा और ये सब के बारे में बोला, मैं ये ऐसी पूछती हूँ, मैं तो ये सोचना चालू कर देती हूँ, मोटा है तो क्या हुआ, सम्यक दृष्टि बन सकता है, मेरे से पहले मोक्ष आ सकता है, ठीक है? हाँ, जरूरी है मोक्ष जाने के लिए पतले होना जरूरी है, तो सब उसके लिए ब्यूटीफुल होना जरूरी है, उसके लिए ये सब किसी काम के लिए जरूरी नहीं है, ओके? सो ये सब चीजें। आंटी मुझे ऐसा लगता है आंटी कि आज का जो जनरेशन है, क्योंकि मोबाइल इतना हम लोग का हैंडी हो गया है कि नोबडीज, मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं, अगर वो पतला है तो उसको अगर मोटा होना है तो ही इज वर्किंग ऑन इट। तो हम लोग को मतलब एकदम से किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, बिकॉज नहीं, बिकॉज दे हैव द रीजंस सामने व्हाई। वाला इज ऑलरेडी मतलब सफरिंग फ्रॉम दैट ओनली कि मैं क्यों मोटा हूँ। सबको या पता होता है, मैं हाँ, कॉफी का, मेरे तो को एडिक्शन वही है, मुझे पता है मैं कितनी मतलब घटिया या पोजीशन में हूँ। मैं दिन में या एक बार कॉफी पीती हूँ, बट आई नीड दैट कॉफी। आज सुबह से नहीं पी तो आई एम लाइक डोजिंग ऑफ, ट्राइंग लिटरली डोजिंग या ऑफ, राइट? तो मैंने बोला दैट्स नहीं व्हाट। पीनी तो नहीं पीनी, सो मेरे को भी एडिक्शन इश्यूज हैं, राइट? अब वो कहाँ से आ रहे हैं, इवन आई नो द रीजंस। नहीं होता है ठीक, आदमी का मन करता है यार वो करने का, ओके? सो आप, वही तो मैं बोल रही हूँ पूजा, देयर आर मिलियंस, हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम पता है। मोटे होने वाले को सब पता है कि मैं क्यों मोटा, या मतलब वी कैन स्टॉप। हाँ, हम लोग ये चीज स्टॉप कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंटली किसी पे जजमेंट नहीं पास करना, पहले रीजन उसका देखो कि व्हाई इज दैट, देन वी कैन मतलब गिव सजेशन। सजेशन दे सको, उसमें भी तुमको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम, मान लो मैं भी मोटी हूँ तुम भी मोटे हो, दोनों का एक रीजन नहीं हो सकता ना, देयर बिलियंस ऑफ फैक्टर्स हो सकता है। क्या पता है मेरी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हो, राइट? और तुमको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, जैसे एंजाइटी हो, उसकी वजह से तुम मोटे हो, राइट? तीसरे आदमी को वो घर जैसी सिचुएशन नहीं है, उसको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, जैसे हॉस्टल या समथिंग के अंदर, तो हॉस्टल के अंदर कैसा खाना होता है, बाहर का तुम एक दिन खाते हो, हमारी हालत खराब हो जाती है। तो कई बच्चों को यदि दिन में 3 बार बाहर खाना पड़ता है, उनकी क्या हालत होगी? So there are numerable factors. Probe into that. Suggest ways to overcome that. That is all you can do, Pooja. So, okay, Pooja. But जज तो बिल्कुल मत करो। आजकल के जो challenges हैं दुनिया में, इतने, वैसे ही आदमी हर बंदा मरा हुआ है किसी न किसी वजह से, पर 50 प्रॉब्लम से, ऊपर से हम भी लद जाएंगे ऊपर ताने मारने के लिए, फिर सामने वाले का क्या होगा पूजा, राइट? Become, you have to think of healing others and not टेक मजा। देखना उसका बच्चा मोटा है, बेटा तेरा बच्चा पहले मोटा होगा, ये वाला रूल है। किसी के बच्चों पे तो जजमेंट करो ही मत, ओके? सो
आई स्टिल रिमेम्बर पूजा कि मेरे को ना अभी तक 2 या 3 जनों ने मेरे बच्चों पे कमेंट मारा, राइट, मारा फॉर सम रीजन, एंड आई एम लाइक boss, that's my jurisdiction, how I bring up my children is my jurisdiction, that's none of your business. Okay, अपने बच्चे पाल लो बेटा, राइट, अपने बच्चे अपने, मतलब तुमको क्या लगता है सबके लिए बहुत आसान है बच्चे पालना? सबकी धज्जियां उड़ी हुई होती है, ठीक है। वी डोंट इवन नो कि कौन से स्कूल में डालेंगे तो सही डिसीजन है कि नहीं है, कौन से कॉलेज में जाएंगे तो सही डिसीजन है कि नहीं है। हमारी खुद की पड़ी हुई फटी हुई है और हम लोग सोचते हैं दूसरों को एडवाइस फ्री की दे रहे हैं। सो पूजा वो सब चीजें फैक्टर इन करो, सामने वाले का जजमेंट नहीं करना है। मैं बता रही हूँ ना, एवरीबडी हैज द रीजंस टू डू थिंग्स। ओके पूजा, एंड पूजा कई बार क्या होता है, यही चीजें ना यदि हम समझ जाए ना तो देवरानी जेठानी में, सास बहू में, 2 भाइयों में, 2 बिजनेसमैन में, ये सब सिचुएशन ठीक हो सकती है। ओके, आई नो 2 बहूज, वन ऑफ देम वाज वो सफाई फ्रीक थी, तो एक बहू चाय पीती है, कॉफी पीती है, वहीं रख के कट लेती है, राइट। तो दूसरी वाली इज अ क्लीन फ्रीक, उसको वो उठा के रखती है, एंड शी इज टेलिंग द मदर इन लॉ कि ये उल्टे सीधे काम करती है। सास बोलती है क्या ये उसका भी घर है, उसको वैसे जीना है। आप समझ गए हो, घर में इतनी अमीरी है, इतने पैसे, इतने नौकर चाकर हैं, अब वो बोलती है कि उसको पी के वहीं पे ग्लास कप रख के चले जाना है, नौकर आके उठाएगा, चाहे 10 मिनट बाद उठाए, आधे घंटे बाद उठाए, राइट। तो सास बोलती है हाउ कैन यू टेल अ पर्सन यू लव क्लीन, मतलब तुमको सफाइयां अच्छी लगती है, तुम करो ना, तुम दूसरे पे क्यों लद रहे हो। ये सब चीजें ना बहुत माइन्यूटेस्ट होती है। हम, तुमको अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है, नहीं, बहू को भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, वाई, आई हैव नो क्लू, बहू भी वैसे बनाए, वाई। ओके, एवरीबडी हैज द रीजंस। हाँ पूजा, मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ कन्वेंशनल पर्सन, मतलब मैं नॉर्मल तरीके से जैसे लोग करते हैं ना, मैं वो काम नहीं करती, मैं अलग ही तरीके से कर रही होती हूँ, और नॉर्मल सिस्टम से तो मैं हमेशा रेबल ही कर रही होती हूँ, समझ गए पूजा। बट मैं रेबल कर रही हूँ बिकॉज आई हैव जेन्युइन रीजंस पूजा टू बी रेबलिंग अगेंस्ट दैट सिस्टम। ओके, सुबह उठ के बेड बनाओ, क्यों बेड बनाओ, क्यों बेड बनाओ, मैंने कहा मैं फौज में हूँ जो बेड बनाऊं, आई एम आस्किंग यू सुपर, मैं फौज में हूँ, मेरे पास नौकर है, वो 2 घंटे बाद आके बेड बनाएंगे मेरा। हाँ, नहीं, सुबह उठ के बेड बनाना चाहिए। मैंने कहा अमेरिका में बेड बनाना चाहिए जहाँ नौकर नहीं पाते हैं, राइट, दिस इज इंडिया, हम नवाब हैं, समझ गए हो, आराम से नौकर आके काम करते हैं, और हमारे आगमों में लिखा है सुबह उठ के समाइक करो, आई एम गोना डू दैट, आई एम नॉट गोना मेक द बेड, राइट। आर यू क्लियर पूजा? अब कई लोगों ने बचपन से बस सुबह उठ के पहले सफाइयां करो सीखा होता है, अब वो पीछे पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ, इट्स योर प्रॉब्लम। बट सम पीपल सफाई भी, अरे समाइक भी नहीं करेंगे, सफाई बेड भी नहीं बनाएंगे, सोते रहेंगे, तो फिर It's fine, it's their choice, it's their choice. आई विल नॉट मेक द बेड, बट देन आप समाइक कर रहे हो, पर कोई और तो बेड नहीं बना के समाइक नहीं कर रहा है, वो पिक्चर देख रहा है, वो सो रहा है। अब शोभा जी, बट आई स्टिल फील इट इज फ्रीडम, यू नो। एक टाइम होता है 25 साल तक आप बच्चों को, यू नो, वो भी बहुत प्यार से, आजकल तो तुम डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, उठो बच्चों टीवी बंद कर दो, ला मोबाइल, वो भी नहीं बोल सकते हो, राइट। यू कैन एंटर इनटू अ डायलॉग अबाउट इट, राइट, बट उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने 20 साल के बच्चे को बोल के देख लो, बेटा मोबाइल बंद कर दो, ये कर दो, जैसे मॉम चिल प्लीज लीव मॉम यू मैनेजिंग, राइट, वो धक्के मार के तुमको कमरे से ही निकाल देंगे। सो शोभा जी, if they want to sleep away in their life, it's fair enough, it's their decision. बच्चों को ये अच्छे से पता है मैं जो करूंगी ना has consequences, whatever I do has consequences। मैं पढ़ लूंगी जिंदगी बन जाएगी, नहीं पढ़ूंगी नहीं जिंदगी बढ़ेगी, it's your choice। शोभा जी, and I really think that people should, this kind of freedom should be given। जब हम फ्रीडम नहीं देते ना और सामने वाले को पीछे पड़े रहते हैं ना, ये करो वो करो ये करो, तो कई बार सामने वाले के पास बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और वो बीमारियों का कारण तुम होने की वजह से तुम भी असाता वेदनीय का बंद करते हो। आप बोलोगे सामने वाले को कैसे, यदि मैं उसको बार बार बेड बनाने को बोल रही हूँ, तो आई एम टेलिंग यू ना, फॉर मी बेड इज द लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। उठ के पहले यदि धर्म हो सके तो वो करूंगी, राइट। यदि उसका भी टाइम नहीं मिला तो पहले खाने का देखती हूँ, मैं तो सफाइयों को भी नहीं देखती हूँ, मेरे खाना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। देन आई हैव टू शेड्यूल माय थिंग्स के बच्चों को इतने बजे इतने यहाँ छोड़ने जाना है उसको, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इन माई हैंड, मुझे ही गाड़ी चला के जाना है, रेडी होना है, ये सब होना है। शोभा जी, पीपल हैव मिलियंस ऑफ वर्क, आई थिंक यू शुड, why do we think we have figured out how to live in the world? Okay, I really think it's no this thing।
आपको रियली फिगर आउट जिसने किया है ना, तो आगम बोल रहा है एक साधु ने फिगर आउट कर लिया है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आज की डेट में जो हमारे आसपास घूम रहे हैं ना, वो साधु है। दे हैव फिगर्ड इट आउट 100%। या तो आप वैसी जिंदगी जी लो शोभा जी, आर यू क्लियर? हाँ, ये दादागिरी है टोटल कि सामने वाला सो रहा है। या इट्स ओके, आप समझ गए हो? आई मीन नो एक्चुअली अभी मुझे समझ में आया है what you're saying is very right, because otherwise आप कषाय खुद के पैदा कर रहे हो, सामने वाले के भी कषाय पैदा कर रहे हो, कितने कर्म बांध रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे नो रिजल्ट। जो जैसा है वही रहने वाला है, उनके हिसाब से ही चलेंगे। इसके लिए पाप बहुत अपन अपने कर्म बांध रहे हैं ये सब करने से। या एक घर यदि आपके पास बड़ा है, सबको अलग अलग रूम है, जैसे आजकल तो एवरीबडी है, सबके पास अलग अलग रूम्स तो होते ही है, राइट? बच्चे अब कमरे में घुस के तुम, अलमारी तुम्हारी साफ नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। मेरे को नहीं याद नहीं है कि मैं तो महीने में, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं कॉलेज डेज में थी, मेरी मम्मी के साथ डील था, राइट? क्योंकि मैं अलग से ऊपर रहती थी, तो मेरी मम्मी के साथ डील था, हफ्ते में मैं एक दिन क्लीन करती थी अपना कमरा, ठीक है? हफ्ते में एक दिन आई वुड टेक द वैक्यूम क्लीनर, अच्छे से साफ करती थी। सो माय मदर वुड से ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी कमरे में किताबें बिखरी रहती थी। ओके, पूरे कमरे में ये टॉपिक यहाँ पढ़ा जा रहा है, दूसरे बेड पे दूसरा टॉपिक। सो हालत, पढ़ाई के ही प्रेशर्स इतने खत्म नहीं होते थे। ओके शोभा जी, मास्टर्स प्रोग्राम कोई भी कोर्स ले लो बहुत डिफिकल्ट होता है, हालत खराब हो जाता है। तो मेरी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती थी। सो माय मम्मी गिव मी दैट फ्रीडम कि ठीक है, तुम्हारा कबर्ड, तुम्हारा सब कुछ मैं हफ्ते में एक दिन करती थी, वो भी वैक्यूम क्लीनर लेके अंग्रेजों की तरह करती थी, राइट? बिकॉज आई वांटेड टू लिव दैट वे। तो हफ्ते में एक दिन, सोचो इंडियन सिनेरियो में जहाँ रोज झाड़ू पोछा होता है। And I'm like, I'm okay. If I don't have a problem, and my mother gave me that freedom, and I'm super thankful that she gave me freedom. समझ गए शोभा जी? मेरे बच्चों के साथ भी मैंने उनको काफी लिबर्टीज दी थी, ठीक है? ठीक है, नीचे का झाड़ू पोछा रहेगा, पर कबड़ बबड़ का तुम लोग फिर अपने आप मैनेज करोगे, सब कुछ करोगे। अभी वो लोग हॉस्टल में रहने गए हैं, तो क्या मैं हॉस्टल के कमरों में जाके अलमारियां उनकी साफ करूंगी? हाँ, दे विल फिगर इट आउट, दे विल। वो खुद आके बोलते हैं, मम्मा लाइफ वॉज सो इजी इन द हाउस। अपने आप कपड़े फेंको बाथरूम में धोने के लिए, अपने आप कबर्ड में कैसे आ जाते थे मम्मी, आई एम वेरी थैंकफुल, आ जाते थे। यहाँ पे तो पूरा लॉन्ड्री में लेके जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। सो आई एम जस्ट सेइंग पीपल शुड बी गिवन दैट फ्रीडम। शोभा जी, हमको पता नहीं होता है, बट हम लोग है ना दूसरों पे ना अपने एटीट्यूड्स थोपते हैं ना, तो सामने वाले की तबीयत पक्का खराब होती है, असाता होती ही होती है। आप बोलोगे असाता यानी बीमार तो नहीं पड़ते, ये थोड़े लोग बीमार नहीं पड़ते, पर कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ओके, सास को सफाइयां बहुत अच्छी लगती थी, सुबह सुबह उठ के खाना चाहिए, वो चिल्ला चिल्ली चिल्ला चिल्ली चिल्ला चिल्ली, राइट? बहू को बेचारी को एंजाइटी प्रॉब्लम्स चालू हो गई, उसको मेडिकल प्रॉब्लम, उसको दवाइयां लेके बहू को ठीक करनी पड़ी। बीमार सारी सास थी, बहू की जिंदगी खराब। अभी बहू बिचारी नहीं है, नाउ बहू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ दिस रीजन विल नॉट मैं वर्क। हमारे जनरेशन की बात कर रही हूँ, वी हैव सफर्ड अ लॉट, सो आई नो या इट वाज अर्लियर बट नाउ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट पता है शोभा जी, यदि आजकल हम बहू पे नहीं चलाते तो बच्चों पे तो चलाते हैं, बेटा बेटी पे तो चिल्लाते ही है ना, दादागिरी मारते हैं ना। थोड़ा तो लीवरेज दो, दे हैव फिगर्ड इट आउट। बाय 20 years ना, दे वुड नो मोर एंड दे विल गाइड यू मोर। मेरे बच्चे तो मेरे को ज्यादा गाइड करते हैं, मम्मी सोसाइटी में ऐसे करते हैं, सोसाइटी कंप्लायंस तो मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, मम्मा यू डोंट हैव टू रेबेल एवरी टाइम, मम्मा इट्स ओके, मम्मा comply with the society wants it, give it to them. So शोभा जी, इट्स ओके, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बता रही हूँ, किसी वजह से मैं बोल रही हूँ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। यदि आप दादागिरी मारोगे ना, तो आपके बच्चे आप जैसे बनोगे, पर आप दादागिरी नहीं मारोगे, उनको बढ़ने दोगे ना, तो वो बहुत डिफरेंट, बहुत अमेजिंग, डिफरेंट अमेजिंग पीपल बन जाएंगे। Who wants another you? Tell me in the same house. आप हो ना? Why do you want another you in your own another house? Please let the person be a different person. पता नहीं, मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, मत करो बच्चों को यार, दे नो बेटर। आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको खुद की बनाने की बहुत है, ठीक है? सो पूजा का जो सवाल था, मोटे होते हैं, ये होते हैं, नो जजमेंट्स, नो पैटर्न्स।
सबको पता है जो वो गलतियां कर रहे हैं, सबको दिख रही है। क्या स्मोक करने वाले को नहीं दिखता है कि मुझे ये छोड़ना है, वो मेरी कितनी डैमेज कर रहा है? हाँ, दारू पीने वाले को नहीं पता होता है। दे आर वेरी जेलस ऑफ पीपल जो नहीं पीते हैं, राइट? अंदर से बहुत जेलस होते हैं कि यार साला मेरी छूटती नहीं है, और ये बंदे लोगों ने कभी दारू नहीं पी और स्मोक नहीं किया, राइट? इन लोग की जिंदगी कितनी अच्छी, बट बिकॉज इट्स एन एडिक्शन प्रॉब्लम वो छोड़ नहीं पाते हैं। ओके, बोलने में मुंह पे बोल देंगे कि हाँ हम लोग तो अमीर है ना इसलिए दारू पीते हैं, ये सब कुछ बोल देंगे। वो तो नैरेटिव बिल्डिंग है, क्लियर कट नैरेटिव बिल्डिंग है, राइट? अपनी पाप को छुपाने के लिए। नहीं, तुम गरीब हो ना, तुम गांव के हो ना, इसलिए तुम दारू नहीं पीते। वो सिर्फ नैरेटिव है, बोलने का तरीका है, पर अल्टीमेटली उनकी भी फटी होती है अंदर से। दे ऑल्सो वांट टू कम। सो पूजा, आई डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तुम्हारा जो क्वेश्चन था, राइट? पूजा, हम जब है ना 15 साल में, यदि देखो कई चीजों में ना बैक बोरो स्टील करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है? एक तो थोड़ा सा स्कूल जाने के लिए बैक बोरो स्टील करना पड़ता है, ठीक है? उसमें भी तुमको छूट देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो कुछ भी कर लो, बच्चे पढ़ तो लेंगे ही। ऐसा नहीं है कि बच्चे डफर रह जाएंगे, ठीक है? ग्रेजुएट तो चाहे हो ही जाएंगे, कुछ नहीं होंगे तो झापड़ा जिला कॉलेज में जाके बीकॉम की डिग्री तो मिल ही जाती है, राइट? पूजा, ये नॉर्मल है, ओके? हाँ, जिसकी कोई आउटपुट भी, वैल्यू भी, मतलब इतनी ज्यादा आउटपुट नहीं भी हो फिर भी चलेगा। बट पूजा, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमको सचमुच जिसके लिए लड़ाई करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। मैं तुमको एक केस बताती हूँ। मेरा भी ये केस है और मेरी एक और स्टूडेंट का भी ये केस था, राइट? मेरे बच्चे कभी, उनको पता था कि मम्मी को जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, तो उनको कभी स्कूल बंक करना होता था ना, तो दे वुड कम एंड से, मॉम वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मॉम बंक कर लें। सो ऑब्वियसली द आंसर इज नो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट? तो दे नो कि वो कुछ भी प्रॉब्लम बोलूंगी ना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगी। तो वो लोग क्या जवाब देंगे? मम्मा एक समाइट कर लेंगे। सो मम्मा मम्मा 2 समाइट कर लेंगे, मम्मा छोड़ दो ना मम्मी, आज मत जाने दो ना, आज बंक मारने दो ना मम्मी, 2 समाइट कर लेंगे। सो जब वो 2 समाइट तक आते थे ना, तो आई वुड से चल छुट्टी मार, बंक कर ले, समाइट कर ले, राइट? आई एम गिविंग अ क्लियर कट मैसेज कि यदि धर्म करोगे, आई विल अलाउ योर ऑल योर संसार टू फिनिश, इवन इफ इट इज एकेडमिक्स। स्कूल वैसे भी मुझे पता है क्या दे रहा है तुमको, ठीक है? पूजा, अब तुम बोलोगी ये तो गंदी माँ है, क्या तुमको पता नहीं तुम्हारे बच्चे ने तुमको उल्लू बनाया, राइट? स्कूल में बंक मारने का बहाना मार के। मैंने कहा मुझे पता है उसने मुझे उल्लू बनाया, बट मेरे लिए जैन धर्म के लिए मैं बैक बोरो स्टील करूंगी। दैट वाज माय वे। कैसे भी समाय कराऊंगी, कैसे भी धर्म कराऊंगी, कैसे भी कुछ भी कराऊंगी। सो इट वाज माय डिसीजन। सो पूजा, तुम लोग यदि मोबाइल के लिए लड़ाई करते हो, तुम लोग पढ़ाई के लिए करते हो, कई बच्चे बास्केटबॉल क्लासेस में नहीं जाना चाहते उसके लिए लड़ते हो, मेरी लड़ाई होती थी जैन धर्म कर लो, मैं तुमको माफ कर दूंगी। गलती कर दी है, जैन धर्म कर लो, माफ, यू विल बी गिवन, माफ कर दिए जाओगे। सो पूजा, सबका अलग अलग लीवरेज होता है, ठीक है? बना लो मुझे उल्लू, तो कंपनसेशन में जैन धर्म कर लो, ठीक है? तो मेरी एक फ्रेंड भी ऐसी ही थी, तो उसका बेटा भी, मतलब शी वाज माय स्टूडेंट, और उसका बेटा भी मेरे पास आता था पढ़ने के लिए। तो अचानक एक दिन 11 बजे फोन करके बोलता है, आंटी कैन आई कम? मैंने कहा, यू बंकिंग स्कूल टुडे? कहता है यस आंटी। मैंने कहा हाँ, सो यू मस्ट हैव गिवन अ प्रॉमिस टू मॉम टू डू सम। कहता है यस आंटी। मैंने कहा अच्छा, राइट? सो ये सब नॉर्मल होता है। कई लोग, मैं जैसे बहुत प्रेफरेंसेस देती हूँ, ओके? अगेन पूजा, तुम्हारा जो सवाल था वो जवाब मिल गया ना तुमको? किसी को जज मत करो। कोई गरीबों की तरह रहना चाहता है, कोई अमीरों की तरह रहना चाहता है, कोई मेकअप करना चाहता है, कोई मेकअप नहीं करना चाहता है, कोई ढेर सारी ज्वेलरी पहनना चाहता है, कोई साड़ी वाड़ी पहन के घर में बैठना चाहता है, कोई कैजुअल क्लोथ्स में बैठना चाहता है। Who are we to decide, यार? Okay? It only scars people, nothing else. People have बहुत brains है, सब में बहुत brains है, ठीक है? गाइड कर सकते हो, गाइड, उसके ज्यादा मत करो। I totally believe that. हमको लगता है, लेकिन हम लोग एंजाइटी क्रिएट करते हैं लोगों में, ठीक है? बहुत करते हैं। एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस? रजनी जी, आपने कोई पैटर्न देखा अपनी लाइफ में which you want to discuss? सही गलत का नहीं दिख रहा है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं अभी इस पे ज्यादा नहीं कर पाई। अच्छा, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। तो एनीवे, तो और किसी को, रश्मि तुमको डिस्कस करना है? शिवा जी, मैं तो ऐसे एक पैटर्न जो देख रही हूँ अभी, वो आपको बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं अभी जितना भी अपने जितने आसपास फैमिलीज हैं उसमें देख रही हूँ, हर कोई, हर लेडीज है, मतलब दे ऑल वेल टू डू,
अच्छे सब है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, मतलब इधर से आज सेलिंग साड़ी और बेडशीट, कुछ ना कुछ नॉनसेंस जिसका खास कुछ आउटपुट भी नहीं है। मतलब आप समझ गए, पूरा दिन वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं और कुछ मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो हाँ। मुझे लग रहा है अभी ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उनको कुछ भी कहो कुछ करने तो कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और ऐसे पूरा दिन गप्पे मार रहे हैं और नेटवर्किंग में ही चला रहे हैं अपना दिन। आप समझ रहे हैं, ये पैटर्न बहुत हाँ, बढ़ रहा है। पर रश्मि वो लोग कहाँ गलत है, मैं तुमको बताती हूँ, राइट? हर गलत आदमी का को बात नहीं है। नहीं, नहीं, रश्मि, रश्मि मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि सबको घर संभालना, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो उसको कंपनसेट करने के लिए या तो उनको फैमिली बिजनेस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नो, हमें अपने हस्बैंड के बिजनेस में ये करती हूँ, समथिंग लाइक दैट, जो आराम से एक 20-30 हजार रुपए का मतलब एक अकाउंटेंट रख के काम सॉल्व हो सकता है। बट व्हाई आर दे डूइंग? बिकॉज दे आर एंजॉयिंग रनिंग आउट ऑफ द हाउस, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डूइंग दैट, ठीक है रश्मि? तो ये सभी घरों में हो रहा है। वाई? क्योंकि घर This is ऑटोमेटिक okay. प्रोसेस पे चल रहा है, This is okay. राइट रश्मि? प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है, they're wasting their whole life. By the time they are 50s 60s ना, they realize what have they done. मुझे तो लगता है जो जैन धर्म नहीं करता उसने किया क्या जिंदगी में। So by the time जो 90 years के हैं, okay 90 years के, मैं तुमको बताती हूँ, I know a old lady 80-90 years की है, उसने जिंदगी भर किटी पार्टीज की, हुज हु में, मतलब नेटवर्किंग एंड मतलब पूरे क्या कुछ, मतलब किसको नहीं जानती और क्या क्या रिलेशनशिप, सब कुछ नेटवर्किंग, सब कुछ ग्रेट, राइट? ज्वेलरी, सजना धजना, खाना पीना, मुझे मतलब I was also told do that. I was like I can't do so many kitties also boss, right? So when they are 80-90 क्या कर रहे हैं आपको पता है? सब बिस्तर पे हैं, मतलब दे बेडरिडन, इफ नॉट बेडरिडन वो घर में घूम के लायक हैं, वो अकेले रेस्टोरेंट तक नहीं जा सकते हैं। उनके फ्रेंड्स कहाँ हैं? आधे मर चुके हैं, आधे अगेन बेडरिडन, दे कैन डू नथिंग। व्हाट हैव दे अचीव्ड इन लाइफ? टेल मी, व्हाट हैव दे अचीव्ड रश्मि? तो यदि जिसने धर्म नहीं किया है उसको बाय द एंड दे आर 80-90 जब होते हैं ना, दे डू फील कि हमको मिला क्या जिंदगी में। देन दे आर वेरी सैड, देन दे आर डिप्रेस्ड एंड दे आर फीलिंग हमको तो बच्चों के लिए हमने इतना किया, बच्चे भी नहीं दिख रहे, क्योंकि बच्चे अपनी जिंदगी देखेंगे ना। अब तुम्हारा बेटा है, वो अपनी बीवी को देखेगा, वो अपनी उसको बच्चों को देखेगा ना। वो जरूरी है वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना पूरा दिन बैठेगा, तुम्हारे साथ कितनी देर बैठेगा? मैक्सिमम 1 घंटा, और कितना बैठेगा, राइट? तो ये सब जब हम सोचते हैं ना रश्मि, तो जो धर्म, ये आगम बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम बोलता है जो आदमी धर्म नहीं करता है ना, वो मरने के वक्त रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने मिला क्या मुझे अगले पग के लिए। ये आगम बोल रहा है, मैं भी नहीं बोल रही हूँ। ये पैटर्न तो आगम क्या पैटर्न है। तो तुम लोग धर्म कर रहे हो, इसलिए आई एम लाइक थैंक गॉड तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं होगी। तुमने यदि आज दिन में एक समय की है, दैट इज द ओनली टाइम जो तुमने यूज किया है मनुष्य पग का, बाकी टाइम तुमने क्या किया? वेस्ट किया है, ठीक है रश्मि? So this is a normal pattern. People just want to run away and pretend that they're doing something. Nothing constructive. It's their choice. Again, it is their choice. Huh? And India has full freedom. You have to give them full freedom to do that. My point is, तुमको 80-90 years में जाके अक्ल आनी चाहिए। अभी तुम अक्ल ले आओ ना थोड़ी सी, right? पूजा जैसे कम उम्र की है, राइट? हम लोग सब फिर भी बड़े उम्र के हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो कम उम्र के हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, दे फिगर्ड इट आउट, कम उम्र के भी हैं। तो रश्मि कई लोग करते हैं, पर ट्रेंड बदल रहा है। पता है रश्मि, मैंने ये भी देखा है कि आजकल औरतें करना चालू कर दी है धर्म, ठीक है? और अपने बच्चों को भी जबरदस्ती सिखा रही है। पहले पहले मैं क्या करती थी, खुद फिर भी कर लेते थे, पर बच्चों को नहीं सिखाते थे फॉर सम रीजन। खुद करते थे, बच्चों को सिखा दो। तो बच्चे क्या करते थे, उनको देखा देखी प्रतिक्रमण कर लेंगे, रात्रि भोजन त्याग कर लेंगे, वो सब चीजें करेंगे, चारित्र पालेंगे। बट जो कि डिस्कशन नहीं होता था बच्चों से, उन बच्चों को पता ही नहीं था कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और एटीट्यूड क्या, सम्यक दर्शन में एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है ना, वो किस एटीट्यूड से करना वो नहीं होता था रश्मि, ठीक है? आजकल तो बच्चे, मैंने कितनी बार देखा है, लोग समझ रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ओके रश्मि, तो दैट इज ऑल्सो गुड ट्रेंड कमिंग अप। क्योंकि मैं तो ये नैरेटिव बिल्डिंग चेंज कर रही हूँ कि पहले ये नैरेटिव था कि बूढ़े लोग धर्म करते हैं, ये करते हैं। मैंने तो नैरेटिव चेंज किया। मैं तो जाके खड़े होके बोलती, मैंने कहा इतने सारे बच्चे, मैंने इनमें से धर्म सिर्फ तुम 2 ही करते हो, बाकी कोई धर्म नहीं करता। समझ रहे हो? तो सब लोगों को लगने लगता है शिट मैन, हम ही गधे हैं जो नहीं करते हैं। आई टू मेक देम फील वेरी लो ऑल्सो,
तुम ही तो करते हो, वेरी गुड बेटा, इस उम्र में धर्म करना वेरी गुड। यदि वो 15-20 के आसपास भी धर्म कर रहे होते हैं ना, आई टोटली अप्रिशिएट देम, यू नो, एंड आई गिव देम वेरी स्पेशल फेवर्स आल्सो, राइट रश्मि? तो आजकल भी हम नैरेटिव चेंज कर रहे हैं कि धर्म यो लोग करते हैं। आई एम लाइक क्रिएटिंग दैट नैरेटिव। लोग क्या बोलते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, नहीं, आई एम यो लोग करते हैं, स्मार्ट लोग करते हैं, इंटेलिजेंट लोग करते हैं, राइट? जिनको पता है कि दुनिया में क्या आउटपुट निकलने वाला है, इस संसार से वैसे भी कमा लो। देखो आई टेल यू रश्मि, तुम्हें छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आजकल सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कोई सीए है, राइट, कोई कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आई एम जस्ट में है। तो पर मंथ का यदि मुझे 50,000 या 1 लाख रुपया, यदि मुझे, मैं तो ये बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ, यदि मुझे मेरे को महीने का इतना मिल रहा है, राइट, तो वो बोलती है हम वो करेंगे, ठीक है। अब वो जॉब होगी तो वो 10-12 घंटे की जॉब होगी, घर में आके तुम अपने आप को भी देखोगे, खाना पीना कुछ तो देखोगे, दिन खत्म हो गया। ऐसे लोग कहाँ धर्म कर पाएंगे? अब उनको बड़ी खुशी हो रही है कि हम महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, राइट, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। तो मैंने ऐसी ही एक लड़की को बोला, मैंने कहा पता है हाउ रिच यू आर, यू नो हाउ रिच योर पेरेंट इन लॉज, मतलब जो तुम्हारे ससुराल साइड कितने अमीर हैं। मैंने कहा उनकी करोड़ों की, एक घर नहीं 4-5 घर हैं, राइट। तो बाय द टाइम तुम ये मल्टीप्लाई करो 1 लाख इंटू 12, 12 महीने इंटू, मान लो तुमने 40 साल किया, वो भी मल्टीप्लाई कर लो, तुम एक घर ही बना पाओगी बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग। एक घर बनाया तो 5 घर से एक और ऐड, छठा घर भी ऐड कर दिया तुमने, दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस थिंग, राइट। और बेटा इसके बीच में कहीं मर गए ना तुम, यदि मर गई ना तो याद रखना, राइट, जो भी तेरी जगह आएगा, चाहे वो तेरी बहू आए या तेरी यू नो तेरा हस्बैंड रीमैरिज, जो भी आएगा ना, वो बेटा वो 6 घर एंजॉय करेगा, ये भी याद रख लेना। हाँ, मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड। तुम लोग इतने अमीर हो, फिर भी बस मुझे 1 लाख की जॉब चाहिए, 1 लाख रुपीज, एवरीबडी इज सुपर रिच नाउअडेज। देखो ना ससुराल साइड में तुम्हारे पास यदि 4 घर हैं, एवरी हाउस कॉस्ट करोर्स, राइट। नहीं, हम तो 50 लाख कमाते हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। भाई 1 लाख क्या, तेरे प्रॉपर्टी उससे कहीं गुना ज्यादा है, ठीक है। सो आई जनरली फील इन्वेस्ट विद इन आवरसेल्व्स, आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो, राइट, क्योंकि वही तुम्हारे साथ अगले भव में जाएगा। ये भी आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, आई एम नॉट यूजिंग बाहर की बातें नहीं बोल रही, पर कितने लोगों को समझ में आता है, क्योंकि लोगों को बचपन से यही सिखा दिया जाता है, पैसे जिसके पास ज्यादा है वो ग्रेट आदमी है। तो बच्चों को भी क्या लगता है, पैसे कमाना। मैंने जितने बच्चों से भी पूछा है ना, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, पैसा, तो मुझे पता लगता है कि अच्छा भैया तेरे लोग पेशाए पे मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा जनरली, राइट। एक बंदा था जिसने मुझे बोला था कि नहीं आंटी, बिकॉज शी इज वेरी रिच, सो शी सेड नहीं आंटी आई वांट टू बिकम फेमस। तो भी मैंने बोला ये भी लोक कशाई है, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ लोक कशाई, बट ये भी लोक कशाई है। मैंने कहा सो डोंट वरी, आई विल वर्क ऑन योर लोक कशाई, अंडरस्टूड। ये एक जो धर्म करने लगता है ना, उसके बाद उसको पैसा नहीं दिखाई देता है, मनी डज नॉट मैटर टू देम, मनी जस्ट कम्स फॉर टू देम, राइट। मनी इज जस्ट अ मींस टू अटेन व्हाटएवर दे वांट टू अटेन, राइट, बट पैसा नहीं इंपॉर्टेंट रहता उसके लिए। देखो तुम लोगों में ये चेंजेस आए होंगे, अभी 2-3 साल से तुम धर्म कर रहे हो, तुमको पैसे की वैल्यू नहीं रही होगी, तुम बोलोगे ठीक है यार, है नहीं है यार, मेरा काम चल रहा है ना, 3 टाइम मेरे को खाना मिल रहा है ना, घर में छत है ना, दैट काइंड ऑफ पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो तुम लोगों में आए हैं कि नहीं आएंगे, बट पैसे की वैल्यू, मैंने तो जॉब की यही सोच के ही छोड़ा, या बहुत हो हाँ। गया, और जॉब छोड़ा तब भी मैंने यही सोचा कि अब मेरा धर्म करने का टाइम है, मेरी जिम्मेवारी कंप्लीट हो गई है, और जब सब चीज है मेरे पास, कोई कमी हाँ। नहीं है, मुझे इधर मतलब डाइवर्ट होना चाहिए धर्म की तरफ। वेरी गुड, ठीक है। तो किसी टाइम पे जॉब कर लिया, पर मैं तो बोल रही हूँ कि पैसा कमाना जब है, पति को हेल्प चाहिए, लाइक यू नो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज सबके साथ जारी होती है तो हेल्प करना चाहिए, बट नहीं है खुद तुम्हारे पास इतना, मैंने बताया ना ससुराल करोड़ों में, नहीं फिर भी मुझे 1 लाख रुपया वो चाहिए महीने का, क्या लॉजिक है, राइट। और फिर वो कमा के तुमने क्या किया, एक ट्रिप पे गए जहाँ पे 5-10 लाख रुपया वैसे ही ट्रिप में खत्म हो जाता है। मैंने कहा इज दिस व्हाट यू गोना डू। मैंने सो आई एम जस्ट सेइंग रीअसेस योर लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी, ये हम बच्चों को यदि अभी से बताएं ना कि बेटा इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी इज जस्ट अ मीन्स टू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट हम लोग कहाँ बच्चों को भी, मैं तो अपने बच्चों को भी बताती हूँ, मेरे बच्चे फिर भी बोलते हैं नो मॉम मनी इज अ प्रायोरिटी, मम्मी मनी इज अ प्रायोरिटी। सो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, अभी तुम इतने डेवलप नहीं हुए हो टू थिंक ऑन दैट एडवांस लेवल, बट जब एडवांस लेवल थिंकिंग आ जाती है ना जैन धर्म की, तो
money is not an issue at all in your head. Money is the like you never look at money. ठीक है रजनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। और असीमा जी, पैटर्न में जैसे एक ये भी रेखा है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग धर्म कर रहे हैं, जैनी है, लेकिन वो ना इस मंत्र की माला इतनी करो तो इससे ये होता है, इस मंत्र की माला इतनी करो। पर रजनी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ये बात समझो कि महावीर स्वामी भगवान भी 32 आगम में बोल चुके हैं कि सम्यक दृष्टि विरले ही रहेंगे। जितने सारे पॉपुलेशन थी महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, यदि केवल ज्ञान वाले लोग 700 लोग थे, केवल ज्ञान वाले 700 लोग ही थे ना, तो महावीर स्वामी भगवान को पूछो, भगवान आप इतनी सारी पॉपुलेशन में सिर्फ 700 लोगों को केवल ज्ञान पहुंचा सके, व्हाट इज योर सक्सेस रेट, राइट? हाँ, तो भगवान बोलते हैं मेरा सक्सेस रेट नहीं है, इतने ही होते हैं, मतलब वो निकलने वाले इतने ही लोग होते हैं, विरले ही होते हैं। ठीक है, तो रजनी जी, जैन ही जितने बंदे हैं अपने, मतलब जो जितने हम देख रहे हैं ना, उनमें सम्यक दृष्टि लिटरली जितना केवल ज्ञान का इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू सम्यक दर्शन राइट नाउ, तो उतने ही मिलेंगे कम। आप बोलते हो कि ज्यादातर उल्टे सीधे गलत तरीके से धर्म करने का पैटर्न है, तो ये महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, राइट रजनी जी? ओके, हाँ, तो रजनी जी एक बात बता दूं इसमें, तो जब मैंने धर्म करना चालू किया ना, तो मुझे भी ये सब चीजें गलत लग रही थी, बट यदि मैं बैठ के उन पे अटैक करती रहूंगी और उनको बोलती रहूंगी तुम गलत हो, क्या वो सुधरेंगे? क्या वो सुधर जाएंगे? राइट? वो 2 जूते मार के मेरे को बोलेंगे अगली बार से तुम दिखने नहीं चाहिए हमारे आसपास, राइट? सो व्हाट डू यू चेंज योरसेल्फ, यू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। जब तुम्हारी पुण्यवानी बढ़ती है, जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, देन यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, ओके? बट यू कैन नॉट गो एंड मेक पीपल चेंज, दैट इज ट्रू रजनी जी। ओके, तो मैंने भी यही मेथोडोलॉजी किया। मुझे तो जैन एजुकेशन सिस्टम ही बिल्कुल ठीक नहीं समझ में आया, पढ़ा क्या रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान की वाणी कितने लोग पुश कर रहे हैं कि आगम पढ़ो, कोई नहीं पुश कर रहा है। क्या पुश कर रहे हो? ज्ञान पुश कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट, ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान इज द बेस, ओके? बट सम्यक दर्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और भगवान की डायरेक्ट वाणी के अंदर सम्यक दर्शन है। ज्ञान जब निचोड़ के आता है, जरूरी नहीं सम्यक दर्शन आए उसमें, ओके? वेयर इज द फोकस? आज का जमाने का फोकस थोकड़ों में फोकस है, टीका, चूर्णी, भाष्य, कर्म ग्रंथ सब कुछ कर रहे हैं। भैया आगम पढ़ रहे हो? नहीं, आगम नहीं पढ़ रहे, हम कर्म ग्रंथ में एक्सपर्ट है। भाई आगम पढ़ लो ना, जब आगम 32 आगम खत्म हो जाए, उस पर कमांड हो जाए, तब जाके भाष्य, चूर्णी, टीका चालू करो, फिर कर्म ग्रंथ चालू करो। यू डोंट स्टार्ट विद कर्म ग्रंथ, ओके? यू स्टार्ट विद द डायरेक्ट वाणी। बट आजकल देखो क्या कर रहे हैं सब लोग, सब कुछ एक्सपर्ट है हर चीज में, ज्ञान में, राइट? बट आगम बहुत कम लोग पढ़ रहे, बहुत कम लोग। हाँ, so I am just saying रजनी जी, don't go and if you think there's a wrong pattern, fix it. You change yourself, right? And that's all you can do. एक और चीज मैं बोलना चाहती थी, पिछली क्लास में ना चंचल जी ने एक चीज बोली थी, जब मैं बोल रही थी कि हम लोग दारू वाला कोई टॉपिक पे चला था कि हम लोग we can change the pattern and system. तो चंचल जी का सवाल था कि निवृत्ति मार्ग है, तो मैं ये सोचूं ना कि क्यों झमेला पालू, क्यों दुनिया जो करती है करने दो, जो रहा है। चंचल जी आपका ये मतलब था ना, दुनिया जो कर रही है करो, मेरा माथा क्यों लगाऊं, ये दैट्स व्हाट यू मेंट चंचल जी, राइट? हाँ, और अभी भी जैसे मैंने अभी भी सोचा था इस बारे में बहुत, तो यही लगा कि एवरीबॉडी हैज इट्स ओन कर्म एंड सिस्टम, और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी अलग होते हैं, तो हर एक की अलग अलग स्थिति के अनुसार वो रिएक्ट करते हैं। बट आपका सवाल ये था कि निवृत्ति मार्ग में यदि मैं जा चुकी हूँ, मुझे क्या पड़ा दुनिया में कोई लोग दारू पीता है, दुनिया क्या करती है, मैं निवृत्ति मार्ग में हूँ, तो मैं फिर ये सब क्यों बोलूं? मैं आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जो मैंने आपको निवृत्ति मार्ग समझाया ना, आपको ठीक से समझ नहीं आया। हमारे जैसे श्रावक का 2 मार्ग है, एक तो मोक्ष मार्ग है, एक संसार मार्ग है, ठीक है? जो मोक्ष मार्ग आप कब अप्लाई करते हो? सामायिक में होते हो, पौषध में होते हो, संथार में होते हो, 100% मोक्ष मार्ग, ओके? 100% मोक्ष मार्ग है। पर बाकी हमारा जो संसार मार्ग है ना, जैसे बच्चे पालना, घर को देखना, पैसे कमाना, खाना बनाना, सब कुछ जो हमारा जो संसार मार्ग है ना, उसमें हम मोक्ष मार्ग के रूल्स जब अप्लाई करते हैं, मोक्ष मार्ग के एंगल से सम्यक दृष्टि बन के देखते हैं ना, तो वो संसार की जो एक्टिविटीज भी मोक्ष मार्ग को क्वालिफाई कर जाती है, याद रखना, ठीक है? हाँ, तो हमको जो निवृत्त होने की जो बात बोल रही ना मैंने,
वो संसारी एक्टिविटी से बोली। संसारी एक्टिविटी में आपको बताती हूँ क्या है। रजनी जी ने बोला मैंने बहुत कमा लिया और घर को एक स्टेबल पोजीशन पे ले आई हूँ, अभी बच्चे तुम कमाओ और बेटा तुम जियो, राइट? क्योंकि retirement age is at 59 or God knows 58, God knows something like that. I am not going to wait for another 5-10 more years to keep on working. भैया मेरी 50 में बस हो गई है, 50 में ही मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, I don't need to work. ओके, तो निवृत्ति मार्ग का मतलब ये होता है जो हम दादागिरी दूसरे पे मारते हैं, तुम मेरे कहने पे करो, उससे निवृत्त हो, राइट? फिर हम लोग बोलते हैं ना पैसे कमाने की निवृत्ति, पूरे घर का बर्डन मेरे कंधों पे है, उससे निवृत्त हो। संसार से निवृत्त होके मोक्ष मार्ग में जाओ, दैट इज निवृत्ति मार्ग। पर संसार आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके बैठ जाना इज नॉट निवृत्ति मार्ग। ये तो गलत हो गया। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैंने कभी जिंदगी में दारू पी नहीं है और मेरे को पड़ी, आप बोल सकते हो निवृत्ति मार्ग, तू अपना मतलब निवृत्ति मार्ग के हिसाब से दुनिया में जो हो रहा है तुमको क्या फर्क पड़ता है? यस, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट ये है संसारी एक्टिविटी। मैं उसमें यदि कुछ पुश करके किसी की लाइफ में मैं फुल स्टॉप ला सकती हूँ कि तुम आज के बाद दारू नहीं पियोगे, यदि मैंने 2-3 जनों के लाइफ में भी लाई हूँ, तो जो वो सिचुएशन लाई हूँ ना, वो मोक्ष मार्ग को क्वालिफाई कर जाती है। आप बोलोगे दारू नहीं पीना मोक्ष मार्ग को कैसे क्वालिफाई किया? मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वालिफाई किया। अभक्ष्य में है, मैंने आपको बताया ना दारू पीना। महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? नो प्लीज डोंट हैव इट। भगवान तो मना ही कर रहे हैं ना आपको नहीं करने में, तो मैं भगवान की आज्ञा के अंदर रह के आपको भगवान की आज्ञा में डाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, समझ गए हो? तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ? तो मैं यदि सामने वालों को 1 या 2 जनों को भी आई पुट माई फुट डाउन और मैंने उनको दारू पीने से मतलब उनकी जिंदगी में दारू आने नहीं दी, मान लो, ओके, चाहे वो स्टूडेंट थे ना व्हाटएवर, वो मेरा मोक्ष मार्ग था, चाहे वो दारू के रिलेटेड था, ओके, उस वक्त निवृत्ति मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में इससे निवृत्ति नहीं लेनी है। संसार की एक्टिविटीज या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि कोई और कर सकता है तो किसी और को हैंड ओवर करके तुम निवृत्त हो। यदि हैंड ओवर नहीं कर सकते तो भी आप निवृत्त नहीं हो सकते हो, ठीक है? लोग निवृत्ति मार्ग को बड़े गंदे तरीके से लेते हैं। आई विल टेल यू वन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा फनी सा एग्जांपल है बट बहुत डीप था, ठीक है? एक लेडी है, बहुत अमीर और लोगों में फेमस है, कह रही ये लोग तो बहुत धर्म करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, ठीक है? उसकी बहू और उसकी पोती को वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है? बहुत तंग कर रहे थे वो उसकी बहू को और उसकी पोती को, और वो दुखी हो गई थी। तो मैंने अचानक उसकी मतलब वो दादी को बोला कि आपकी पोती के साथ जो हुआ या आपकी बहू के साथ जो लोग दुखी कर रहे हैं वो आपके घर वाले ही हैं। आप चाहो तो एक बार आवाज निकालो, सब कुछ चुप करा के बिठा सकते हो। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन? तो पता है उसने क्या किया चंचल जी? उसने बिल्कुल आपका डायलॉग मारा, निवृत्ति मार्ग वाला। हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुमको जो करना है करो, तुम देखो हम क्या करें, हम तो चुप करके बैठे हैं। मैंने कहा भैया तुम घर के एल्डेस्ट मेंबर हो, तुम्हारी चलती है, राइट? तो तुम यदि दूसरे मेंबर को बोल के सिचुएशन को ठीक कर सकते हो या प्रेशराइज कर सकते हो कि यार मेरी बहू पे और मेरी पोती को मत तंग करो, मतलब जिस तरह से वो होता है ना कई चीजों पे तंग करें, मैंने कहा मत तंग करो, तो लोग सुनेंगे। पर वहां पे निवृत्ति मार्ग और भैया हम तो भैया शांत स्वभाव वाले हैं, बस देखो ना हम तो बुद्धा के स्टैचू की तरह एकदम ऐसे आंखें बंद करके मतलब बन गए हैं, मतलब पीसफुल। दैट इज नॉट पीस, ट्रस्ट मी चंचल जी। एज एन एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, घर के प्रोटेक्शन में यदि आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज योर जॉब, प्लीज डू योर जॉब। समझ गए चंचल जी? निवृत्ति मार्ग संसार रिलेटेड है, संसार से मोक्ष के डायरेक्शन में जाने रिलेटेड है, ठीक है चंचल जी? और मैं पर तो अपन सिर्फ कह सकते हैं पर फोर्स नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि भाई दिस इज राइट, यू शुड डू इट। एक चीज याद रखना, आपके पास है ना, यदि इस उम्र में यदि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है आत्मिक बुद्धि के साथ आप सामने वाले को मनवाने की आपने कैपेसिटी नहीं है, तो किया क्या आपने पूरे इतने साल? 60-70 साल के यदि आप हो गए हो, 60-70 के, राइट? मैं जो 20 साल में नहीं कर सकती थी वो मैं अभी 50 साल में कर सकती हूँ, क्योंकि यू नो स्किल्स भी तो बिल्डअप होती है ना ओवर द पीरियड, पारिणामिक बुद्धि भी तो बढ़ती है ना, वो भी तो कुछ तुमको इन्फॉर्मेशन देती है ना, राइट? तो चंचल जी कई बार है ना, कई लोग कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं इन द नेम ऑफ निवृत्ति मार्ग, दैट इज रॉन्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब ये नहीं है कि शांति से भैया मैं तो पीस में हूँ, तुम जाओ भाड़ में जो तुमको करना है, ऐसा नहीं होता है। डूइंग जस्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एल्डेस्ट मेंबर, ठीक है चंचल जी?
सो निवृत्ति मार्ग को रीथिंक करो। ये जो निवृत्ति, ये श्रावकपना निवृत्ति मार्ग है, पर किससे निवृत्ति है? संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, वो सब से। बट आपकी बहू बोले प्लीज मम्मी बच्चों को देख लो, और आप क्या बोलो, नहीं मेरी तो निवृत्ति मार्ग चल रही है, मैं बच्चों को नहीं देखूंगी। यू बेटर टेक केयर ऑफ योर घर के बच्चों को, या जो आपकी बहू आपको बोले, कितना वो करेगी बेचारी, राइट? तो निवृत्ति मार्ग हर जगह फ्लैश नहीं करना होता है। निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो दादागिरी, जो डिमांड हम करते हैं ना, उससे जीरो करना है। ठीक है, मैं तो संसार की सारी एक्टिविटीज के अंदर मोक्ष मार्ग के एंगल से देख के उसको मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट कर लेती हूँ, हर एक्टिविटी को। यदि घर में लाइट भी चालू है तो आप उसको बंद करते हो तो मोक्ष मार्ग के एंगल से सोच सकते हो ना। रोटी बनाना है तो उसको भी यत्ना के एंगल से सोच सकते हो ना। झाड़ू पोछा मान लो तुमको लगाना पड़ गया क्योंकि मेड नहीं आई है, उसको भी मोक्ष मार्ग के एंगल से सोच सकते हो ना। तो संसार की सारी एक्टिविटी के अंदर तुम मोक्ष मार्ग डाल सकते हो। सो फिर निवृत्ति मार्ग किस बात की जरूरत है? निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि यार बहुत हो गया कि और लोभ मिल जाए, और मान मिल जाए, और ये मिल जाए, बस वो उससे निवृत्ति होना है। ठीक है, निवृत्ति मार्ग का डेफिनेशन मुझे पक्का पता है, आपको समझ में नहीं आया, एक बार रीथिंक ऑन द टॉपिक ऑफ निवृत्ति मार्ग। नहीं, मुझे ये चीज समझ में आ गई थी। बेसिक पॉइंट वाज दैट कि एक बेसिक नेचर होता है ना, तो अपन इतना फोर्सफुली नहीं कह पाते, बेसिक नेचर की बात थी। फोर्स नहीं करते हैं, बट आप यदि सत्य समझ में आ गया है और आप कुछ ना करो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, राइट? चाणक्य इज फेमस, व्हाई? बिकॉज उसको एक सत्य समझ में आ गया था कि राजा नंद राजा बहुत गलत है, राइट? गलत है ना। ही सेड मेरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा यदि तू राजा रहा। तो उसने जाके उसको समझाने की कोशिश की बड़े अच्छे तरीके से। जब उसको नहीं वो समझा, तब जाके उसने ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। आप ये निवृत्ति मार्ग का ये जो माला रटते हो ना, इज नॉट गोइंग टू मेक द समाज अ बेटर प्लेस। मैं भी निवृत्ति मार्ग करके ये क्लास बंद कर दूं तो मुझे पता है जिस दिन मैं ये क्लास बंद करूंगी आप लोगों का एक लेवल थोड़ा कम जाएगा। समझ में आया? मुझे पता है चंचल जी, यू डोंट नीड माय हेल्प, यू आर ऑलरेडी गुड इनफ, फेयर इनफ, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फिगर्ड आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? आप लोग आगम पढ़ के आराम से आगे बढ़ सकते हो। मुझे पता है मेरी क्लास की बंद भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। स्टिल एक पुश मिलता है हर हफ्ते दो क्लासेस में। ओके, सत्य ढूंढ के उसके पीछे उसके लिए कुछ यदि करोगे ना। चंचल जी एक सिचुएशन बताती हूँ जिससे आपको ये ना आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, जब संथारे वाला टॉपिक चल रहा था ना, पूरे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने महावीर स्वामी भगवान से ऐसे ही पूछा कि भगवान मोक्ष मार्ग तो रहेगा, क्योंकि ये संथारा तो मोक्ष मार्ग का टॉपिक है ना, ये तो कभी है ही नहीं था संसार मार्ग का। तो मैंने कहा भगवान आपको भी पता है कि ये मोक्ष मार्ग कभी ऑल्टर नहीं होगा, मोक्ष मार्ग तो रहेगा ही रहेगा, राइट? फिर ये अचानक लॉज में चेंज करके थोड़े दिन, जितने भी 1 महीना या जितना भी लगा फॉर द लॉज टू बी रिवाइज्ड, और ये झमेला हुआ, इसका आउटपुट क्या निकला? मैंने ऐसे ही भगवान को पूछा, राइट? मतलब यदि ये कर्म उदय था तो किसका कर्म उदय था? आपका कर्म उदय था। एक महावीर स्वामी भगवान की भी पुण्यवानी इफेक्ट करती है ना हमको, तो क्या ये आपका था इफेक्ट कि हमारा कर्म उदय था? किसका उदय था? मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग? तो मैंने कहा और यदि था भी तो करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पता है मोक्ष मार्ग कभी गलत चेंज नहीं होगा, तो संथारे के रूल्स वापस रिवर्स होंगे ही होंगे। ये जेन्युइन, ये पता है महावीर स्वामी भगवान, व्हाई डिड दिस इवेंट इवन हैपन? एंड भगवान का ये जवाब था, मोक्ष मार्ग की ऐसी कई चीजें के अंदर ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे और ऑटोमेटिकली सॉल्व भी होते रहेंगे, बट ऑटोमेटिकली सॉल्व होते भी रहेंगे और लोग मोक्ष मार्ग में लगे रहेंगे, राइट? बट ये जो प्रोसेस जो हुआ, मतलब जो इवेंट हुआ, उसके अंदर बहुत लोगों ने इस इवेंट को यूज करके महान निर्जरा कर ली। ऑब्वियसली जिन लोगों ने फाइट किया कि नहीं संथारा नीड्स टू बी रिस्टोर्ड, राइट, मोक्ष मार्ग नीड्स टू बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल सिचुएशन, तो उसमें जो अहिंसा लेवल पे जो भी बन पर पड़ा किया, तो उन लोगों ने महान निर्जरा की। और उन्हीं उसी गिवन सिचुएशन में बहुत लोगों ने क्या बोला, हाँ यार ये संथारा तो पूरा सुसाइड जैसा लगता है, बहुत ही ये ना ये बहुत जबरदस्ती कराते हैं। बहुत लोगों ने गालियां देके ढेर सारे कर्म भी बांधे। तो दीज इवेंट्स कम इन आवर लाइफ टू डू महान निर्जरा और टू डू कर्म बंध। तो ये सिर्फ ये संथारे के साथ नहीं है, हर चीज के साथ ये है।
तो आपके पास ये जो इवेंट आया था, जैसे कोई भी इवेंट आता है जब आपको सत्य दिख जाता है, पर आपके पास इवेंट है, आप इससे महानिर्जना भी कर सकते हो, पर आप इसमें निवृत्ति मार्ग, जैसे आप बोलते हैं मैं तो चुप रह के बैठ गई, चुप रह के कुछ भी नहीं कर सकते हो, देन व्हाट आर यू डूइंग? आपको मौका मिला है निर्जरा महानिर्जरा करने का, कर लो। समझ गए चंचल जी? मैं भी बस एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मुझे जब से पता लगा है कि जैन धर्म के अंदर बहुत ऑल्टरेशन नीड्स टू बी डन, राइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को इस क्लास के द्वारा हेल्प कर रही हूँ, या जो भी मेरे पास आते हैं आई एम हेल्पिंग देम, राइट, बट आई एम ओनली टेकिंग बेबी स्टेप। मैं कितने लोग कर रही हूँ, जो मेरे क्लासेस में आ रहे हैं 16 जन 20 जन, उतना ही कर रही हूँ, ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ ना। मेरे में इतनी तो हिम्मत नहीं आ गई है ना कि ज्यादा जाके आचार्य को जाके आचार्य के साथ बैठ जाओ और बोलो आचार्य आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू नीड टू डू इट दैट वे। बॉस आई नो माई लिमिट्स, अपने लेवल पे रहो, खुद मरोगे। बॉस आई एम वेरी हैप्पी इन माई लेवल, मैं इतने चेंजेस कर पाऊं यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है चंचल जी, पर मैं कर रही हूँ, चुप भी नहीं बैठी हूँ, ये भी याद रखना। पर मैं इतने ड्रास्टिक स्टेप्स भी नहीं ले रही कि आचार्य से भिड़ जाऊं, फादर भगवान से भिड़ जाऊं, साधु भगवंतों से भिड़ जाऊं, पूरा आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं वायलेंस यूज नहीं कर रही, ओके। मैं अपनी श्रावक की मर्यादाओं में रह के जितना छोटा इम्पैक्ट कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। आर यू वेरी क्लियर? वो मेरे हक का है। तो आप यदि बोल रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो जो जितना हक का है उतना तो करो ना। मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रही हूँ करने को, अपने घर में तो ऑल्टरेशन करो जितना कर सकते हो। ठीक है चंचल जी? हाँ जी, हाँ जी, हक का तो करते हैं। ओके, ये सब चीजें जो आप लोगों को लग रहा जय होगा जिनेंद्र आशिमा जी, जय जिनेंद्र। एक चीज में मैंने सक्सेस पा ली। क्या? हम हमारे मतलब ये तेरापंथी में पंखा लाइट मतलब चालू करके मेरे समाइयां कर लेते हैं लोग बाग। तो जब मतलब मैं कर रही थी तो मेरी मम्मी या मेरे मतलब काफी परिवार वाले, तू तो मतलब अलग ही, जब ये हम लोग साधु नहीं बन गए ये, लेकिन उसको मैंने समझा के अपने घर में मैंने विजय पा ली। लोगों ने मतलब ये मान लिया कि नहीं तू बहुत अच्छा करती है, ये इसमें कर्मबंध है। तो ठीक है, ये बेबी स्टेप्स ही करो, और बेबी स्टेप्स होते हैं थोड़ा आगे बढ़ो, बट डोंट टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। आगे जाके तो मतलब मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि मैं अभी तक मेरे में गट्स नहीं आए कि कोई आचार्य भगवान के पास जाके बोल दो इफ somebody is wrong. I know a lot of songs are going wrong. I don't have the guts. I really, if you tell me also, मैं बोलूंगी नहीं भाई अपन अपने लेवल पे बहुत ठीक है। So सुलेखा जी आपने अपने घर में ही किया, everything should start from home, nothing like it. Very good, continue that. इसलिए मैं बोल रही हूँ आगम पढ़ोगे अपने आप फिगर आउट कर लोगे। ये सब जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा ये रैंडम चीजें मैं बोल रही हूँ, बट ये एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ष्म दशाएं आपको दिखा रही है वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। चंचल जी फिर भी आप है ना निवृत्ति मार्ग को रीथिंक करना। निवृत्ति मार्ग इस संसार मार्ग रिलेटेड, नॉट मोक्ष मार्ग। और संसार मार्ग में टाइम रिलेटेड है कि संसार मार्ग का जो मान लो मैं 24 घंटे की जगह 20 घंटे दूं, अभी 15 घंटे संसार मार्ग में दूं तो ज्यादा टाइम मोक्ष मार्ग में दूं। इट्स मोर टाइम रिलेटेड, ओके। इट्स नॉट निवृत्ति मार्ग मतलब मैं चुप करके बैठ जाऊं अपने में इम्पैक्ट नहीं करूं। इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। समझ गए चंचल जी? एक चीज और अच्छी करी है मेरे को लग रहा है मैंने, तो मेरे पापा महाराज है ना, उनकी जैसे तबीयत मतलब थोड़ी गले में उनकी काफी प्रॉब्लम्स है, तो वो मतलब काफी तप वप कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा भाई गया था, वो मतलब बोल के आया कि आप एलोपैथिक, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं लूंगा, मैं एलोपैथिक नहीं लूंगा, मैं आयुर्वेदिक जितना मेरा है। और उसके बाद में मतलब कि मना करे कि ये सब तप अभी आप मत करिए, आप मतलब ये वो, लेकिन वो मेरे को बाद में पता चला कि वो वापस कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं मैं करूंगा। तो मैंने भाई को समझाया, देख अब एज ऐसे ही हो गई है, ऐसे ही जाना है। वो इसीलिए निकले हैं मतलब संसार से, ताकि अपने कर्म काट सके। तो वो अगर उसमें खुश है और वो अपना खुशी से कर पा रहे हैं, जितना भी तप करके अपना कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, तो इसमें बाधक मत बन, इसमें बाधक मत बन। ठीक है, तो सुलेखा जी अगेन आपने भी यही प्रूव किया है कि पहले बेबी स्टेप्स लो, घर वालों को ठीक करो, बाद में आगे जाके ड्रास्टिक स्टेप्स लो। ठीक है, सो लेट्स गो टू, आई एम हैप्पी दैट आप लोग सत्य पहुंचा रहे हो जैन धर्म रिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, आज मैं एक नया तीसरा टॉपिक चालू करना चाह रही हूँ।
इसी रिलेटेड के सत्य को ढूंढने के लिए और क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें सोच के देखना। पहला जो थर्ड टॉपिक है, बी फिजिकली फिट, मतलब अपनी बॉडी को फिट रखो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, हर लेवल पे आपको अपना बॉडी को फिट रखना है। क्योंकि यदि आपका बॉडी फिट नहीं होगा ना, ठीक है, सो वो जो दुनिया के जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आपका कॉम्प्रोमाइजिंग पार्ट होगा ना, वो आप कॉम्प्रोमाइज कर, डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तो आप अपने बॉडी को हर लेवल पे आपको फिट रखना, आप फिट रखोगे तो आप सत्य पे आगे बढ़ सकोगे, या सत्य की परूपना कर सकोगे, या सत्य को आगे बढ़ा पाओगे। कीपिंग द बॉडी फिट ऑन ऑल लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी वेरी क्लियर? इस पे किसी को सवाल, एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, मान लो किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, मान लो किसी को एंजाइटी इश्यूज हैं, इमोशनली वो सैड है, किसी वजह से घर में किसी के होता है ना, कभी घर में किसी की डेथ हो जाती है या वो सब हो जाता है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है वो उसके डिसीजन मेकिंग में बाधा नहीं पैदा करेगा जब उसको धर्म करना होगा, राइट? सो पहला आपका मेन काम हो जाता है, यदि सत्य स्थापित करना है और सत्य में आगे बढ़ना है ना, आपको हर लेवल पे आपको फिट रहना पड़ेगा। ओके, यानी आपका बॉडी शुड बी एट मैक्सिमम परफॉर्मिंग कैपेसिटी। अंडरस्टूड? मेरा सवाल है, आप लोगों में से कितने लोग मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर पे भी? हाउ मेनी पीपल आर रेगुलर विद एक्सरसाइजेस अबाउट देयर फूड? Very good, Shobhaji. Pooja, are you not one of them? You are taking care, right? So what if you are young? Doesn't mean your body cannot mess up, okay? हाँ, हम लोग जब जवान होते हैं ना, हमको लगता है यार बाहर का खाओ, बकवास करो, सब कुछ चल जाता है, पेट हजम कर लेता है, पर एक बार सिचुएशन खराब होती है ना, वो कभी संभलती नहीं। एनीवे, सो ये जो है ना, ये जो फिट रहना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। किसी को इस पे सवाल पूछने हैं? किसी वजह से मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी डीप टॉपिक। आंटी, बट इसमें सत्य कैसे रिलेटेड? इसमें सत्य से बहुत रिलेटेड होता है, ठीक है? हाँ, तुम किसी भी पर्सनालिटी को देखो जिसने दुनिया चेंज की, जैसे चाणक्य ले लो, या कोई भी आदमी ले लो, चाहे वो तीर्थंकर हो, गणधर हो, चाहे कोई भी ले लो, यहाँ तक कि आचार्य भी ले लो। आज की आचार्य की पदवी भी जिसको दी जाती है ना, उसका हेल्थ देखा जाता है। तुमको पता है, हर लेवल पे हेल्थ देखा जाएगा। हाँ, आचार्य की पदवी जो होती है ना, उसके अंदर ये गुणों के अंदर आता है कि राइट, काय समाधारणीय, मतलब बॉडी इज ऑल्सो हैज टू बी परफेक्ट। आप यदि गूंगे, बहरे, लंगड़े जो होते हैं ना, मेडिकल प्रॉब्लम वाले, यू कैन नॉट बिकम एन आचार्य। ओके, सो फिजिकली फिट में सत्य हैज अ वेरी बिग रोल। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, राइट, यू थिंग्स विल बी कॉम्प्रोमाइज। जितने लोगों ने भी जितनी चीजें की है ना, दे वर 100% परफेक्ट। और यदि वो परफेक्ट नहीं थे ना, तो दुनिया को वो उस प्रॉब्लम से का साइड इफेक्ट भोगना पड़ा है। ओके, आर वी वेरी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है पूजा? You have to be emotionally and psychologically also be very strong apart from physical fitness. Should I name some of the leaders who are physically fit and doing everything? Huh? मोदी No. जी। नरेंद्र मोदी, Chanakya and everybody, Chanakya, Chandragupta Maurya, ये सब में था। They bothered about their fitness and they were at the peak of their everything. मतलब हर चीज में वो perfect थे, ठीक है? आजकल की एक एग्जाम्पल ऐसा जो फिट नहीं थे और उसका परिणाम भुगतना पड़ा हमको। जनरली जो फिट नहीं होते हैं ना, वो लोग क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। फिट नहीं होते हो ना, आपकी वो जो वीकनेस होती है ना, झलकती है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आई कैन नॉट गो ऑनलाइन, जो मेरे दिमाग में जो एग्जांपल्स आ रहे हैं मैं ऑनलाइन नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? बिकॉज देयर डिसीजंस हैव मेस्ड अप द होल पॉलिटिकल सीन्स अ लॉट ऑफ वेज। ओके, कई लोग श्रावक पने को नहीं समझते हैं, अहिंसा अहिंसा इतना बोल के
टॉर्चर जो हो रहा है ना उसको बढ़ोतरी दे देते हैं। मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, अहिंसा का नाम, अहिंसा का सहारा लेके, क्योंकि वो जैन है, जैन होने से अहिंसा को इतना ओवर यूज करते हैं कि कोई अत्याचार कर रहा है ना किसी पे, तो अहिंसा के नाम पे नहीं तुम बर्दाश्त करो, नहीं संभाव से बर्दाश्त करो, नहीं संभाव से बर्दाश्त करो करके वो सामने वाले की हालत खराब कर देते हैं। बेचारा बर्दाश्त करते करते मर, पीपल हैव डाइड बर्दाश्त करते करते, यंग पीपल हैव डाइड। इमोशनल का कोई एग्जांपल दीजिएगा ना आशिमा जी। मैं इमोशनल का तो क्या बोलूं, like I'll tell you mine that lot of times यदि I go into a survival mode, okay, जब मैं survival mode में जाती हूँ ना, मतलब when I get extra worried or something like that, I purposely don't teach, I don't purposely give decisions, because यदि मैं survival mode में जा चुकी हूँ, right, सर्वाइवल मोड में मेरे कहीं काफी चीजें फैकल्टीज बंद हो जाती है, उसमें सिर्फ सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव मतलब 3 टाइम खाना टेबल पे रखना है, घर को देखना है, बच्चों की एक्टिविटीज करनी है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। तो लॉट ऑफ टाइम्स इफ आई गो इनटू सर्वाइवल मोड, मैं जैन धर्म भी बंद करके रख देती हूँ। व्हाई? बिकॉज देन मैं जैन धर्म में भी सर्वाइवल मोड जैसे फंक्शन करूंगी, विच इज नॉट अ राइट थिंग, राइट। जैन धर्म इज अ वेरी हॉलिस्टिक, हर एंगल को देखेगा, हर तरीके के डेवलप करेगा। It's not about survival mode. So कई बार मेरा survival mode आ जाता है, I'm over exhausted, I don't have mates and I have to do like सुबह से लेके रात तक I'm just working, I'm totally exhausted, right? तो exhaustion stage में मैं नहीं पढ़ाती हूँ। क्यों नहीं पढ़ाती हूँ? वो exhaustion मेरा reflect करेगा मेरे answers से, करता है मेरा तो करता है, आप लोगों का पता नहीं। So I come to know that I am totally exhausted, मेरी बस हो चुकी है। I cannot. सबका जब इमोशनल मेंटल लेवल एकदम चेंज होता है, उस टाइम यू डोंट फंक्शन द वे यू आर, यू एग्जैक्टली। आपको गुस्सा आया हुआ होता है, गुस्सा आया हुआ होता है, तो आगम तो बोल रहा है खाना पीना भी बंद कर दो। जब क्रोध होता है ना तो खाना पीना मत बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडी का डैमेज करेगा। तो यदि यू आर नॉट, मतलब हर तरीके से फिट नहीं हो, तो जो खाना खा रहे हो वो भी बाजा बजा रहा है तुम्हारा, ये बोल रहे हैं। तो मैं तो खाने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो जस्ट बोल रही हूँ कि मेजर डिसीजन मेकिंग आप अवॉइड करो, मतलब खुद के लिए और सामने वाले के डिसीजन मेकिंग मत लो। ओके, जब आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली और हर लेवल पे फिट होते हो ना, तो आपका अवग्रह या अवाय धारणा, ये जो आपको पता है ना मति ज्ञान का जो श्रुत निश्रित का जो भेद है, वो एकदम परफेक्ट और बहुत हाई लेवल पे चलता है। बट यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है मान लो, तो आपका अवग्रह या अवाय धारणा बहुत जबरदस्त कॉम्प्रोमाइज होता है। और ये अवग्रह या अवाय धारणा आपने पढ़ा हुआ है ना अपने मति श्रुत के अंदर, ठीक है। मान लो मेरे पास आज कोई भी मेड नहीं है और आज मेरे को पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, और अभी भी मेरी क्लासेस के बाद मुझे काम करना है। तो सोचो मैं इतना टेंशन में होंगी, इतना मुझे चिंता होगी कि अरे कैसी क्लास खत्म हो गया, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो मेरा अवग्रह या अवाय धारणा भी तो शॉर्ट हो जाएगा ना, हर चीज पे अवग्रह या अवाय पे हो जाएगा, धारणा तक पहुंचेगी नहीं बात। ओके, और ये धारणा तक पहुंचेगी नहीं बात, तो मैं सिस्टम, मतलब मेरे आत्मा में से रिट्राइव कैसे करूंगी डेटा टू टेक डिसीजंस इन द राइट वे। ओके, तो अवग्रह या अवाय धारणा को पीक पे परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू हैव परफेक्ट इन ऑल स्टेजेस ऑफ योर मतलब हेल्थ, ऑल स्टेजेस। ओके, ये वाला टॉपिक पता है, मैंने एंजाइटी वाले टॉपिक में मैंने जब मैं मति ज्ञानावंडी क्रम पढ़ा रही, नहीं ज्ञानावंडी क्रम पढ़ा रही थी ना, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन वाली एक क्लास पूरी मैंने अवग्रह या अवाय धारणा पे ली थी और एंजाइटी पे ली थी। आप वाली क्लास देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा that you will not perform perfectly if you are compromised. Okay? Okay. Anyway, एक और टॉपिक है जिससे सत्य दिखता है, वो है circumstantial evidences. Let's talk about that. आप लोग को circumstantial evidences समझ में आता है वर्ड क्या है? Anybody, what is circumstantial evidences? उस परिस्थिति में क्या आपको जो परिस्थिति होती है और उस वक्त अचानक से, जैसे संजन जी आपने मेरे को कंप्लेन की कि मेरे साथ तो ये बुरा हो रहा है, राइट, कि मैं ही तो पूरे घर को संभालती हूँ, मैं ही तो पूरा देखती हूँ, मैं ही तो सब कुछ करती हूँ, मैं ही तो करती हूँ, कोई नहीं करता, राइट।
So मैंने आपकी एक साइड वन साइड, आई जस्ट हर्ड वन साइड ऑफ द स्टोरी, राइट? पर सत्य कभी जाना ही नहीं जा सकता. आई हैव टू हियर बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज, राइट? मुझे आपके घर वालों की भी स्टोरीज, साइड ऑफ द स्टोरी सुननी पड़ेगी. अब जो कि आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम, हाउ डू आई बेस माय आंसर ऑन? तो आंसर कैन बी the information I can collect from circumstantial evidences. Are you clear on that? Huh? So learn to see circumstantial evidences when someone is talking to you, because you just heard one side of the story. You can't arrive at the truth without listening to both sides, right? So you can't judge also. आप judge नहीं कर पाओगे. और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी को समझने के लिए आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से बहुत कुछ पता कर सकते हो. ठीक है? One of my friends, she was always saying, हमारे घर ये लोग आए, मैंने इतना खाना बनाया, मैंने उनको इतना खिलाया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया. She was constantly telling them, constantly telling me. वो लोग आए, उनके लिए मैंने 4 नाश्ते बनाए, वो आए, मैंने उनको 4 खाना बनाया, constantly telling them. And in my head, I am thinking, whenever I go, you're not even offering me tea, right? Not that I want chai, but you're not even offering. What is the circumstantial evidences showing? That you're not doing it, right? If you're not doing it, say, main nahi karti. I to tell people that I know how much I do and how much I don't. I totally agree. I'm just saying circumstantial evidences speak a lot. जैसे मैंने बताया ना, वो सास बोलती रहती थी, मैं ही तो घर संभालती हूँ, मैं ही तो सब कुछ करती हूँ, मैं ही तो करती हूँ, राइट? भाई तेरे तो पैर में घुटने दर्द है, 20 सालों से तेरा तो घुटना ही नहीं चलता है, तू कैसे सब कुछ काम कर लेती है? बताओ ना. आपका यदि घुटना, किसी को है घुटना खराब? हाँ, जिसको घुटना खराब है ना, उससे पूछो कि आप पूरे घर को देख पा रहे हो? नहीं कर पाएगा यार वो. So obviously somebody else is doing, or the maid servants and things are running. बट बेवजह पे जब आप झूठ बोलते हो ना, तो सामने वाले को समझ आ जानी चाहिए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है. बट लोग नहीं प्रोब करते हैं, प्रोब ही नहीं करते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं करते हैं, और अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं समझते हैं. एंड व्हेन दे डोंट डू दैट, वो लोग उस आदमी की बात समझते हैं, अरे यार यही तो काम करती है, देखो ना घर में कोई काम नहीं करता, और लोग ताने भी मारते हैं. तो क्या वो कर्मबंध नहीं कर रहे हैं? बताओ. हाँ, आप शोभा जी, आपकी मम्मी या पूजा, योर मदर कॉल्स यू अप, and obviously all of them crib about their daughter-in-law, right? So they will crib कि यार मेरी बहू तो कुछ नहीं करती है, मैं ही सारा करती हूँ, मैं ही सारा करती हूँ. Without a doubt you will support your mother, right? Without a doubt. शोभा जी, आप नहीं करते हो? Very proud of you. You should not, because आपकी मम्मी को एक बार आप रोकोगे ना कि मम्मी ऐसे मत करो ना, जो आप कर रहे हो, आपको कंधा चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट डोंट डू दैट. एक बार मना कर दोगे ना, तो आपकी मम्मी अभी भी कर्मबंध और फ्यूचर कर्मबंध से बच जाएगी. पर एक बार आप अलाउ करोगे ना, तो वो हर बार कंप्लेन करेगी, देखना बेटा तेरी भाभी बहुत बेकार है, तेरी भाभी को. देन व्हाट विल हैपन? फिर उसके दिमाग में भी ये चीज बढ़ती चली जाएगी. वो कितने कर्म बांध रही है, सारे काम बहू कर रही है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ 20% वो भी कर रही है, पर बाकी सारे काम बहू कर रही है. क्या बोल रही है? नहीं मैं ही कर रही हूँ, बहू कुछ नहीं कर रही है, बहू तो है ही गलत, बहू तो है ही गलत. ये सभी नॉर्मल सिचुएशन है. बेटियां जो होती है ना, वो ऑलवेज मम्मी को सपोर्ट करती है अनकंडीशनली, नॉट नो. और उनको क्या लगता है, हमको तो मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए. नहीं, सत्य का सपोर्ट एक बार करोगे ना, तुम्हारी मम्मी के भी कर्मबंध से बचा लोगे. पुट योर फुट डाउन, टेल योर मम्मी को प्यार से, मम्मी नो, डोंट डू दैट. जो बेटियां अपनी मम्मी को सही रास्ता बताती है ना, वो माएँ भी संभल जाती हैं, माएँ अपनी बहुओं को भी अच्छे से संभाल लेती हैं. सोच के देखना अभी कभी. हाँ, ये जो नेक्सस है ना डॉटर एंड मदर का, it has ruined a lot of families. That's a pattern it seems to be, right? जो माएँ बोलती है, नहीं बेटा, I know you do the right thing, जाओ बेटा तुम करो अपने आप में, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करूंगी तुम्हारे ससुराल में, राइट? और ना तुम माइक्रो मैनेज करो. जब ये करते हो ना, दोनों घर अच्छे से आगे बढ़ते हैं. ये भी देखो. एनीवे, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्रोब करो, नहीं तो तुम असत्य का साथ दो के बहुत कर्मबंध करोगे.
आगम की जब मैं बहुत सारी जब हम आगम्स पढ़ते हैं ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि समाज में जो गलतियां हो रही है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल का मतलब है सारी गलत चीजें होती है। हमको क्या लगता है, हम लोग ने अच्छी अच्छी दुनिया देखी होती है, तो हमको लगता है नहीं 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 गंदी चीजें होती नहीं है, बट गंदी हर चीज हो रही होती है, राइट? सो आई डोंट गेट, या शोभा जी? अच्छा, when the mother-in-law is when the mother is talking, sometimes she's not talking to complain, she's just talking to vent out, and she doesn't want the daughter to do anything, she just wants her to hear her. Yeah, so कभी हाँ, attitude, because I know मेरी मम्मी का मेरे को attitude पता है, इसलिए मुझे समझ में आता है कि वो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं, घर में वो भी बहुत शांत है। so उस हिसाब से when you understand the situation, you don't take side, and when you know कि she just wants you to hear, you just hear. बट एक टाइम पे बोलोगे मम्मी इतना करके भी क्या फायदा है, मम्मी सोचो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बहू को चेंज कर दोगे, आलू बस तो नहीं है ना कि I always say कि देखो 4 चीज वो अच्छी कर रही है ना, 1-2 चीज में don't talk, I say रहने दो, because we are seeing the 4 heavier parts which is really good, because everybody is some good some bad, so it is just that way we say, but at the end of the day even she means to say that only, it's just that कभी-कभी उनको खाली कोई सुनने वाला चाहिए, that's it. थोड़ा, बट इसको ज्यादा एनकरेज मत करो, ठीक है मम्मी? और क्या करो शोभा जी, ऐसी सिचुएशन में ना 15-20 मिनट सुन लो और उसके बाद स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि मम्मी बताओ ना ये क्या अच्छा किया, ये क्या, डेविएट द होल टॉपिक, मतलब इनटू समथिंग प्लेजेंट, कि मम्मी कहाँ घूमने गए थे, मम्मी क्या खरीदा, या मम्मी आपने क्या खाया, अरे वो कैसे बनाया, मम्मी वो खाना कैसे बनाते हैं, तुमको आता है भाई वो वेजिटेबल इडली कैसे बनाना है, फिर भी मम्मी से सुन लो ना वापस. So, if you are diverting her thought processes into something constructive, something more positive, something not cribbish, right? So, Shobha ji, इस तरह से divert करके ना end with a happy note rather than end with just catharsis. Okay? Yes. नहीं वो खुद ही, she is very compromising and very adjusting. Still. I can see that she's adjusting only, and yet afterwards she's telling, it's just to just talk out. So when I know कि तो adjust ही करती है, I don't have to teach her also. Then I see the circumstances. तो वही आप बोल रहे circumstantial. उनके अंदर से देखोगे ना शोभा जी, तो you will realize that her priorities are very different maybe, okay? And her skills जो उसके है ना बहुत अलग हैं, right? So maybe a mother wants somebody expert at cooking, but her skills is more at networking, right? And doing a job. So it's okay, you'll have to accept that other skill set, na? Yeah, and those parts are very, very good. Which 4 things she's doing is really very good. So those 2-3 things don't matter at all. Shouldn't matter at all. Yeah. हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है, हम कौन सा हर चीज में परफेक्ट है, राइट? आप मुझे जो मैं पढ़ा रही हूँ बोलो लिख के दे दो, तो लिखूंगी नहीं, जो बोल रही हूँ पढ़ा सकती हूँ, लिखने का नाम मतलब मेरे को. So I am also bad at writing, I am very good at talking, right? So शोभा जी, everybody is different, इतना कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, otherwise that is also a bad pattern. अच्छा, मैं ये जो बोल रही थी ना कि हमारे समाज में ना बहुत चीजें गलत हो रही है, ठीक है? और जब कोई आके तुमको बोलता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है ना, तो मूव फ्रॉम, मतलब हम लोग क्या करते हैं जनरली, शॉक में हो जाते हैं, बाप रे इतनी गंदी चीज हो रही है, इतनी गंदी चीज हो रही है, हम जनरली वी टेक इट एज अ शॉक. जब हम शॉक में रहते हैं ना, बहुत सारे कर्म बंद करते हैं. इनफैक्ट ये सोचो व्हाट नेक्स्ट और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, या इसका कैसे भला हो सकता है, हाउ कैन ही हील, और व्हाट नेक्स्ट करके सोच के उसका अच्छा करके निकल जाओ. बट शॉक स्टेट में मत रहो. अच्छा, ये तो सबको क्या बोलते रहोगे, पता है उसके साथ ऐसे हुआ, पता है उसके साथ ऐसा, फिर कर्मबंदी चालू होगा. दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ असत्य वचन. ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है. हील करो ना, हेल्प करो ना, सबका भला करो. ठीक है, फिर जो भी डिसीजन तुम लेते हो या जो भी चीज तुम सुनते हो, राइट, उसको क्रॉस चेक करो, पास्ट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक. उसी टॉपिक पे पास्ट नॉलेज से क्रॉस चेक करो. पास्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक कोई आता है विद दिस प्रॉब्लम, तो मैं उस टॉपिक पे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मेरे को इंफॉर्मेशन है ना, उस चीज को मैं ऐड इन करके आई क्रिएट अनदर आइडिया के हो क्या रहा है.
that can also guide you towards the truth. Okay? और एक और है क्रॉस चेक विद कर्म थियरी. What is the meaning of cross check with कर्म थियरी? कर्म थियरी पे आप लोगों की बहुत अच्छी सी कमांड है, राइट? इसका मतलब क्या है? आपको पता है कॉज का इफेक्ट क्या होता है. ओके? जनरली क्या होता है, हम लोगों को ये पता नहीं होता है. बदनामी, जैसे चंचल जी बदनाम है, राइट? कि उसका वो बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करती. लेट अस हाइपोथेटिकल, दिस इज अ बेयर मिनिमम गाली, छोटी सबसे छोटी गाली है ये, ठीक है? गंदी गंदी गालियां भी होती हैं, ठीक है? कि बंदा काम नहीं करता, तो कोई बोले चंचल जी तो काम नहीं करते एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? कर्म थियरी से क्रॉस चेक करो उसको कॉज एंड इफेक्ट के साथ, कि ये रेपुटेशन से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो आलसी है कि सचमुच वो आलसी है, और आलसी है तो वो क्यों आलसी है, और यदि वो आलसी है तो वो वाला काम कौन कर रहा है, क्या दूसरों के लिए बर्डन है? यदि बर्डन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? रहने दो ना उसको आलसी, रहने दो. लुक एट हर उम्र, रहने दो उसको आलसी, करने दो उसको जैन धर्म और कुछ नहीं, उसको समायकी के अलावा नहीं करना, रहने दो उसको आलसी नहीं करना. सो ये सब है ना जैन धर्म के 8 कर्मों से भी प्रोध करो वो सिचुएशन, आपको सत्य का बहुत अच्छे से आभास हो जाएगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द रेपुटेशन विच वी हियर एंड नॉट द रियलिटी विच वी हियर. याद रखना, ठीक है? ये वाला टॉक मैंने पुण्य तत्व में लिया हुआ है, राइट? कि हम लोगों को रियलिटी नहीं दिखाई देती, हमको रेपुटेशन दिखाई देती है. बिकॉज आदमी के ऊपर चिपके हुए पुण्य और पाप हमको हमसे बात करते हैं, अंडरस्टूड? पर रियलिटी हमसे बात नहीं करती. बट सम्यक दृष्टि जीव कैन सी थ्रू रियलिटी. ओके? सो इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस ऑन सत्य? सत्य और माया मैंने इसलिए बोल रही हूँ कि सत्य यदि सुनना आ जाएगा ना और सत्य बोलना आ जाएगा ना, ट्रस्ट मी, ऐसे जीव ज्यादा देर इस संसार सागर में नहीं रहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान भी तो सत्य की खोज है ना. ओके? सो आप लोगों में से ये ठान लो कि मैं सत्य पे वर्क करूंगी. आप लोगों को साधु नहीं हो. साधु तो जिसमें वध होता है या सामने वाले को हर्ट होता है तो वो भी सत्य नहीं बोल सकते. हम तो वो तो बोल सकते हैं, हम तो रियलिटी बोल सकते हैं. मैं तो बहुत रियलिटी बोलती रहती है, ठीक है? सामने वाले को हील एटीट्यूड में मैं बोलती रहती हूँ. बट सत्य का जो मेहनत करने लग जाता है ना सत्य चीजों पे, वो आदमी बहुत जल्दी मोक्ष चला जाता है, ऐसा मत मानने. ओके? जैसे 5 इंद्रियों में कान जो हम सुनते हैं, राइट? टू कंट्रोल दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट. खाने 5 इंद्रियों में जब मैं खाती हूँ, यदि मैं वो कंट्रोल कर लेती हूँ, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट. कई चीजें होती हैं, दे आर डिफिकल्ट. 5 ये जो 18 पाप के अंदर सत्य पे बोला गया है कि सत्य पे थोड़ा वर्क करो. आप बोलोगे श्रावक को अलाउड है थोड़ा थोड़ा असत्य बोलना, ठीक है? माया करना अलाउड है, यस, करना अलाउड है. बट माया करता हुआ भी यदि सम्यक दर्शन है आप में, राइट, तो फिर वो माया और सत्य का इफेक्ट बहुत कम रह जाएगा ना, राइट? समझ में आ गया? हाँ, कृष्ण वासुदेव माया कर रहा है, युद्ध भूमि में माया कर रहा है ना, असत्य बोल रहा है, बहुत कुछ गलत कर रहा है, राइट? पर है सम्यक दृष्टि, तीसरे भव में मोक्ष जा रहा है जी, ठीक है? बट यस, माया का इफेक्ट तो है, ऐसा नहीं है कि उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा. तो ये सब चीजें सोचो, और आज सोचो कि मैं सत्य पे कितनी आगे बढ़ी, क्या मैं सत्य पे और हो सकती हूँ, कि इज देयर एनी वे आई कैन डिलीवर ट्रुथ टू द वर्ल्ड, आई कैन हेल्प पीपल. व्हाट डिड महावीर स्वामी भगवान डू? 32 आगम है क्या? सत्य ही तो है. आगम पढ़ोगे सत्य पे कमांड आ जाएगी. ओके? पूजा, how much have you reached in Agam reading? How many Agams? ज्ञाता धर्म का You are still on storybook. Okay, I can understand. I can understand that. But Pooja, you are still on storybook Agams. When will you go to Uttaradhyan, Nandi Sutra? When will you reach there? Please. I am reading Uttaradhyan Sutra. Okay, you are reading Uttaradhyan. Nothing like it. Nothing like it. Chalo, good. Rajni ji, आप, Shobha ji, आप कहाँ तक पहुँचे? Without Agam, you think you will be able to figure out the truth? नहीं. उत्तराधन. रजनी जी कितना हो गया आपका? बस उत्तराधन के लास्ट 10 पेज बचे हैं बस.
और बाकी 32 आगम में से कितने आगम बचे हैं? अभी तो बच्चे हैं 3 ही हुए हैं, अभी तो बहुत बच्चे हैं। रजनी जी कोई स्पीड है आपकी? आप रिटायर्ड लाइफ है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है आपकी? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? 10 से बिना आगम पढ़े आपको लगता है आपको समझ आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट फिगर इट आउट रजनी जी। मैंने आपको बिल्कुल। बात कहा, उत्पातिक बुद्धि भी तभी चारों तरह की बुद्धि भी तब बढ़ेगी आगम पढ़ोगे, और अवग्रह या धारणा भी स्ट्रेंथन होगी यदि आप ये, वो भी सत्य में आपको हेल्प करेगी यदि आप आगम पढ़ोगे। तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है रजनी जी, 6 महीने में खत्म करो 32 आगम। पढ़ा देंगे। कर पाओगे रजनी जी? 6 महीने तो नहीं, पर हाँ कोशिश तो करूंगी बिल्कुल। टारगेट 6 मंथ्स आप कर पाओगे। सम हाँ, ऑफ द हाँ। आगम आपको सिर्फ आप पढ़ोगे और आपको आपके ऊपर से जाएगा। प्रज्ञापना और ये सब तो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। बट उत्तराध्यान, नंदी और ये सब जो है ना, ये सब चीजें तो प्लीज इन पे तो कमांड होनी चाहिए। हाँ चंचल जी, बिल्कुल। आपके कितने आगम बचे हैं? शोभा जी को ने बोल दिया नॉट हैप्पी विद योर रीडिंग आगम्स। पढ़ती तो रोज, ऊपर याद इतना नहीं रहता, पर हाँ उस वक्त सारा याद समझ में याद मुझे भी नहीं है। मेरे को 32 आगम में मुझे पता है कहाँ पे क्या लिखा है, पर मुझे वो अक्षर याद नहीं आ रहा, सेंटेंस याद नहीं आ रहा। इट इज ओके। ज्ञान इज, आपको तो सम्यक दर्शन सिर्फ देखने का तरीका ही तो खींचना है आगम में से। ज्ञान रहने दो ना आगम में। ज्ञान तो मेरा भी तो आगम में। आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे, मैं बोलूंगी आगम में लिखा हुआ है, पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, क्या नंबर है याद। इट्स ओके, एटीट्यूड तो ले लो, सम्यक दृष्टि तो बन जाओ, देखने का तरीका तो उसी में मिलेगा। ठीक है। सो मुझे आशिमा जी, सम्यक दर्शन जो छोटी सी मैगजीन आती है ना, हाँ हाँ, उससे आई कैन रीड दैट लिटिल बिट बेटर देन आगम में। मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट भी, पढ़ना समझना बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। या बट इसलिए मैंने पहले स्टोरी बुक्स के आगम बोले ना, तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ द रीडिंग आगम। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वोकैबुलरी है ना आगम की, वो थोड़ी सी जैन वोकैबुलरी है, वो हिंदी भी नहीं है, वो जैन वोकैबुलरी है। बट मेरी क्लासेस के बाद आप वो आराम से पढ़ पाओगे, वो स्टोरीज वाले। पढ़ तो पाऊंगी, पर थोड़ी सी इट्स लाइक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और सम्यक दर्शन की वो बुकलेट आती है मैगजीन, वो थोड़ी सी। मैं तो लोगों को बोलती हूँ, आपको जहां अटक जाओ ना, पेज की फोटो खींचो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो, व्हाट्सएप पे भेजो, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से आंसर भेज दूंगी आपको। आई डू दैट विद एवरीबडी। देयर आर पीपल जो एक दिन में 4 क्वेश्चंस भेजते हैं। मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका मीनिंग को डिकोड करके भेज देना है उसको। ठीक है शोभा जी, दैट इज जस्ट अ बहाना। शोभा जी, यू शुड फिनिश ऑल योर 32 आगम बाय 6 मंथ्स। उत्तराध्यान और नंदी तो पे तो कमांड लाओ, नहीं तो सम्यक दर्शन वाला आगम है नहीं, वो उत्तराध्यान। मैंने काफी पढ़ा है, उत्तराध्यान तो काफी पढ़ा है मैंने, क्वाइट अ बिट। नहीं बट पूरा 100% पूरा ना कंप्लीटली। एक बार खत्म करके 10 बार पढ़ जाओ, इतनी कमांड होनी चाहिए उत्तराध्यान पे कि उस चैप्टर में ये। उपासक दशा वो भी मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। लाइक आई एम रीडिंग लिटिल लिटिल, तीन आगम थोड़े थोड़े पढ़े हैं, बट कंप्लीट नहीं किया, बीच में छोड़ के वो ले लिया। ये जो सम्यक दर्शन मैगजीन और ये जो दूसरी मैगजीन होती है ना, मैं 18 साल से, मेरे पास अभी भी 18 साल की मैगजीन्स पड़ी हुई है, सो ओल्ड। ओके, और मैंने इनसे ही एटीट्यूड सीखा है, इन्होंने मुझे एटीट्यूड सिखाया है। बट एक बार एटीट्यूड आ जाता है ना, फिर आगम पढ़ना बहुत आसान होता है। नाउ यू डोंट नीड इट। ओके, सो एक और 2 टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे कि यार ये तो कभी पता ही नहीं था, कोई टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पर बाकी आगम एक बार खत्म कर दो 32 साल। Everybody should finish 32 आगम within 6 months कर लो। रजनी जी, I need this deadline by 6 months। हाँ? I will try my best। क्या करूं बताओ, मैं आपको कैसे हेल्प करूं? नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा एक्चुअली। नहीं, मैंने बताया ना, टेबल अपना बेड साइड टेबल पे वो आगम रखो, एक नहीं 2 रखो, एक स्टोरी बुक वाला, एक डिफिकल्ट, एक थियोरी वाला, 2-3 आगम रखो, कोई भी, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन कैपेसिटी। राइट, थक गया है दिमाग तो स्टोरीज वाला पढ़ लो, ऐसे स्विच ओवर करते जाओ, बट फिनिश इट इन 32 आगम। हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, बढ़ाती हूँ अपना टाइम, बढ़ाइए और यही करिए। अभी आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि यू कैन गो 100% ऑन आगम्स एंड यू विल नॉट नीड एनीबडी। आपके यहाँ यदि चातुर्मास नहीं भी, मान लो किसी को आपके यहाँ नहीं भी मिला, होता है ना कई जगह पे नहीं मिला चातुर्मास, फिर भी आगम के साथ महावीर स्वामी भगवान आपको रोज व्याख्यान दे रहे हैं, और क्या चाहिए? बिल्कुल।
ठीक है, प्लीज गो अहेड। और 18 पाप काफी मिनिमाइज हो जाएगा, आपको पता लगेगा कितना मिनिमाइज करना है, कितना सच बोलना है, कितना सच नहीं बोलना है, राइट? ओके, सो आई होप आप लोग भी माया और सत्य, जो असत्य जो भाषा है उस पे वर्क करोगे, बट कभी मत भूलना कि तुम श्रावक हो और श्रावक के पर्सपेक्टिव से ही आपको हैंडल करना है। 100% सत्य, 100% माया खत्म हो जाए, इसका एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते आप। ओके, आपको करना क्या है, 18 पाप में सम्यक दर्शन पे आपको वर्क करना है। ओके, सम्यक दर्शन यदि आप में है तो माया भी कर लोगे और क्या बोलते हो, असत्य भी बोल रहे होगे ना, तो भी मोक्ष में निकल जाओगे। मल्लीनाथ भगवान जो थे, राइट, वो सम्यक दृष्टि थे। जब वो माया कर रही थी ना, वो अपने पिछले भवों में अपने दोस्त को उल्लू बना रही थी और थोड़ा सा ज्यादा धर्म की एक्टिविटी कर रही थी, वो उल्लू बना रही थी, यानी माया कर रही थी। अंडरस्टूड? असत्य वचन निकला उनके मुंह से, बट याद रखना उस वक्त वो सम्यक दृष्टि थी, इसीलिए वो तीसरे भव में मोक्ष जा रही है। यस, माया का असर हुआ, माया का इम्पैक्ट हुआ, उनकी वजह से उनको स्त्री वेद का भी प्रॉब्लम आई, वो सब कुछ आया, बट स्टिल सम्यक दर्शन की वजह से वो मोक्ष चली गई ना, राइट? तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि आप ये 17 पाप स्थानक जीरो नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, इनको मिनिमाइज करोगे मोक्ष मार्ग के अंतर्गत, श्रावक बनने के अंतर्गत इसको अपने एंगल से जितना मिनिमाइज करके रख दोगे और कोशिश करोगे ऑन सम्यक दर्शन, राइट? आई होप आप और मैं इन सब पे वर्क करेंगे ना, तो 18 पाप स्थानक भी एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे और हम भी सिद्ध शिला पे विराजमान होंगे भगवंतों के साथ। ओके, आई जस्ट होप यू गाइस कैन डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, जय जिनेंद्र।